जो हमारे मूल संस्था है, मानो नेपाल राणा थारू समाज, मानो थारू कल्याणकारी, वा युवा की तमाम संस्था है, आदिवासी जन तमाम संस्था है, कॉन्फ्रेंस करन पड़ो, बुलान पड़ो, पहले तो अपने इनिशिएशन लेन पड़ो, सरकार की घचघचान पड़ो। और एक सर कही डारी स्थानीय तह में इतनो शक्ति है, स्थानीय तह की फिर तो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बेला के एक रूपता कैसे कर सकते हैं? लिंग्विस्टिक्स है, अब ये लिंग्विस्टिक की कमी नहीं है, भाषा विद्वान की कमी नहीं है, सबै ठाउँ में पर्याप्त है, तर हमारी इच्छा शक्ति हुन पड़ो। बच्चाहरूलाई रमाइलोसँग पढाउनु पर्छ, सजिलोसँग पढाउनु पर्छ भनेर एकदम ठुल्ठुलो किताबहरू पढ्छौँ, त्यो सिद्धान्तहरू लागू गर्छौँ, तर भाषाको कुरा चाहिँ धेरैले यादै गर्दैन। संविधानमा न अधिकार जुन भाषिक अधिकार बा, जुन सांस्कृतिक अधिकार बा, वही न कसिक रक्षा करना कई खना आप चाहे वो युवा हुकन, वो किसान हुकन, वो राजनीतिक करना मने हुकन, वो विद्यार्थी हुकन, वो शिक्षक हुकन, सकुन चाहिँ हाम्रो सचेत करिना हो कि अपन भाषा में ज्ञान लेना गलत, वो चाहिए अंग्रेजी कमजोर होना नहीं होगा, नेपाली कमजोर नहीं होना होगा, बच्चा और चाहिए का स्कूल में फैमिलियर होना हो। जैसे कि अपन घाव के बारे में पढ़ाने से कल हमारा कई लड़का अभी पिसाब लाग्यो से मुँह तसले रहेछ फगुनी मासकै हो फगुनी बयाल, हिली गैला पात हो रही गैला डाँडा, हाथ मन गुरता गुल्याली रे काखाई सुटा जबिया, चलो छैली चिराई शिकार राजा के फूल पहाड उठिल रनिया हे तब हुने देखल राजा आके उदेश, उत्तर पहाड उठी हेल रानी हे तब हुने देखल राजा के उदेश, राजा गैलाहरू नि सिकारे रानी रहे एठिना बिठिन, राजा गैलाहरू नि सिकारे रानी रहे एठिना बिठिन, राजा। यो कार्यक्रमको लिटरेचर फेस्टिभल कार्यक्रमको दोस्रो दिनको दोस्रो सेसनमा आएको छु। म सुमित्रा चौधरी नेपालगञ्जबाट। र आजको यो कार्यक्रम या यसरी यो फेस्टिभल अनलाइन फेस्टिभल जुराउने हाम्रो आयोजक संस्था रहेको छ ख्याल बगाल। त्यसै गरी सहकार्यमा हुनुहुन्छ जङ्गरार साहित्यिक बखेरी, लावा डगर, ठुम्रार साहित्यिक बखेरी र मिडिया पार्टनरको रूपमा रहनु भएको छ दङ्गीशरण.com र थारुवान.com। हामी अनलाइन मार्फत यहाँहरू समक्ष केही विषयमा छलफल गर्दैछौँ। विशेष गरी भुलभुलैयामा सामाजिक भाषा सिकाइ र पुस्तान्तरणको विषय बारेमा हामी छलफल गर्दैछौँ। यो विषय विशेष गरी थारू भाषामा हुनेछ। थारू भाषीहरू हुनुहुन्छ, अरू भाषीहरू पनि हुनुहुन्छ। सँगसँगै हामी मातृभाषामै कुरा गर्नेछौँ यो भाषामा। र यस छलफलका लागि आदरणीय व्यक्तित्वज्यूहरू हुनुहुन्छ, लेखक तथा साहित्यकार कृष्णराज सर्वाहारी। उहाँको घर दाङ भए पनि उहाँ काठमाडौँबाट अहिले उपस्थित हुनुहुन्छ। त्यसै गरी सञ्चारकर्मी एकराज चौधरी हुनुहुन्छ, तर उहाँ अहिले आइपुग्नु भएको छैन। उहाँ आएपछि म उहाँहरूलाई उपस्थित गराउने नै छु। त्यसै गरी राणा थारू भाषा विज्ञ तथा लेखक कमल सिंह राणा हुनुहुन्छ। उहाँको घर कैलाली भए तापनि उहाँ पनि काठमाडौँबाट उपस्थिति सहभागी जनाउनु भएको छ। र काठमाडौँकै वासी हुनुहुन्छ, स्थानीय वासी, मातृभाषा शिक्षा अभियन्ता दीपक तुलाधर सर हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैलाई मैले चाहिँ हार्दिक स्वागत गरेँ यो कार्यक्रममा। र मैले दाइलाई कृष्णराज सर्वाहारी दाई आदरणीय दाई नै हुनुहुन्छ। मैले पहिलेदेखि दाई भनेर उहाँलाई सम्बोधन गरिराख्दाखेरि यो कार्यक्रममा सर भनेर मैले चाहिँ दाइलाई सम्बोधन गर्न सक्दिनँ होला, त्यही भएर मैले दाइ नै भनेर दाइलाई सम्बोधन गर्न चाहन्छु। दाइ नै भनौँ। हस्, धन्यवाद। र यो कार्यक्रम विशेष गरी हामी विभिन्न भाषाभाषीका भएका हुनाले मैले सुरुवातीमा नेपाली भाषामा सुरुवात गरे पनि मैले चाहिँ थारू भाषामा यो कार्यक्रम
सञ्चालन गर्न म अनुमति चाहन्छु। यी कार्यक्रम खास गरी थारू भाषाको बारेमा हाम्रो चाहिँ बात करजैटी बाटी अब थारू भाषा कमरजैटी बा थारू भाषा चाहिँ कसीको हाम्रो बेर्सटी बाटीकना विषयमा नै जो हाम्रो बात गर्ने बाटी त मैं ये कार्यक्रम में शुरुआत करना से पहला मैं दाजी बधाई दिए चाहूँ का करे कि दाजी 2075 साल में थारू संस्कृति चरित्र परंपरा अध्ययन में विद्यावारिधि करलाबाट दाजु ढिल हुइले सेफी मैं कार्यक्रम मार्फत दाजु एकदम ढ्यार बधाई दिए तो दाजु आखटु यहाँ ढ्यारनक किताब दाजु लाइब्रेरी में बाटन अब साइट अपनो फेउ देखली दाजु बहुत भारी योगदान बाटिन मैं दाजु एकदम ढ्यार बधाई संग मैं आज कार्यक्रम को शुरुआत में दाजु से जो कर चाहतु दाजु लेखक फे अब थारू संस्कृति परंपरा में दाजु अध्ययन करके विद्यावारिधि भी अब करली अब की ट्रेंड में कही या अब के अवस्था में थारू भाषा का अवस्था दाजु कसी देखी अब अवस्था कले अब कौन चीज इंगित को बाबू ठेके कटुरे कले से सजिल हुई नहीं अब कसिन बा कले से जैसे थारू भाषा में दैनिक पत्रिका निकलती बा धनगढ़ी से लेकिन अब वहाँ लोगन की वो समाचार मूलक पत्रिका से साहित्य भी उतना का कथा जोड़ देने से उन्हें ते संचार क्षेत्र में भाषा विलास बुझेन कलक चाहिँ भाषा जोगिन कलक हो तो पौरा दैनिकी फन ग्रोर एकदम बुटिस साथ साथ में वहाँ चाहिँ अपनी हरचाली के ऑनलाइन बावई अनि हरचाली पत्रिका बावई साहित्यिक पत्रिका उसने हिरगर साहित्यिक.com बावई कैलारी online.com बा केरनी news.com बा बीच में थारवान.com रहे सही बीच में हेराल बावई लक्की जी के हमार पोहरा.com बा ये धेर ऑनलाइन आजकल जो डिजिटल के जमाना बा इन्हें थारू भाषा है कम से कम धेर रेगुलेशन जो करने प्रयास के लिए बता ये चाहिए ऑनलाइन के बात है अब पत्रिका हेरपी कले से धनगढ़ी से हमारी एक हरचाली त्रैमासिक बावई सागर कुस्मी संपादक प्रकाशक पोषक दांग से लावादगर पत्रिका बा छबिलाल कोपिला के संपादन प्रकाशन में त्रैमासिक हो है संतोष दहित चाहिँ साप्ताहिक पत्रिका निकलेबाट लघु अग्रासन पूर्व फैन पत्रिका निकलती बा लेकिन उतना नियमित नहीं हो तो भाषा जोगाने का लगी पत्र पत्रिका हो पत्र पत्रिका में हमारी समाचार अपने भाषा में आएकल से चाहिँ जोग्न हो विद्वान दीपक तुलाधारी यहीँबाट वहाँ एक नेवा मोडर्न स्कूल चलेबाट चाहिँ वहाँ दैनिक पत्रिका निकलती नेवारी भाषा में तो वो हमने शुक्रबार कोठेपट पत्रिका राइट तो वो पत्रिका किन के अपन विद्यार्थी ने कोठेपट पत्रिका मिलेन त्यो अनुसार पत्रिका पनि बिक्न हुइलास वो लड़का चाहिँ होमवर्क पनि पहिना हुइला ऊ चाहिँ अभ्यास हाम्रो करने सिक्नु हुई अब सबसे पुरानो पत्रिका 28 साल में निकल गोचाली जोन पहिले दाङ से निकल पाछे बर्दिया मेसा गुलाल चौधरी वो वहाँ सावन के निकल ऊ चाहिँ निरन्तरता पाने सिक्नु हो अब 46 साल से बिहान पत्रिका निकाली फन चाहिँ बन्द बा और से ये एक दिन से पास हम किताब पे लिखेल बा एकर लेखक मध्ये मैं पनि एक हूँ अब इफेन चाहिँ कहूँ लागू हुइसकेको अवस्था नै हो समग्र में हेरे पर करे पर शुरुआती अवस्था मजा रहले सिफन आवक लग एकर व्यवसाय पनि के जोन अवस्था बा हुई या हाम्रो रेडियो कार्यक्रम में एकर जो नियमित जोन कार्यक्रम दिले रही उ नियमित कार्यक्रम नै हुइसकेको हो जस्तै सोम भाइ फेन सोम देवेन्द्र भाइ धेर कार्यक्रम चलेला उ स्थगित भयो घोराघोरी तू सम्बन्ध रहल आजकल रेडियो जो नहीं हो अब लगायत धेर रेडियो में हमारा नियमित कार्यक्रम नहीं बदला कोर्स हमारी चाहिँ व्यवसाय में जन्म की गति जाइ पर्न थारू भाषाको उत्थान फिलक ऊ चाहिँ मैं तनिक पाते देख्न टुकन हस मिला दाजु लेखक फी हुइल कोर्स लेखन म चाहिँ कसिन देखथी अब हमारा लेखन बहुत ठाउँमा बहुत पत्रिका फी निकल ऑनलाइन फी हुइल नै लेखन म चाहिँ एक रूपताबाट हमार अझै हाम्रो चाहिँ एक रूपता के प्रयास कहिलेपछि जस्तै 60-61 साल में मैं काठमाडौँ अन्नपूर्ण पोस्ट पत्रिका छोड़ के वहाँ चाहिँ एक राज्य के का कथा संयोजन में चलाइल हमार संविधान प्रोग्राम रहे मैं ओकर कार्यक्रम उत्पादक रहूँ तो एक राज्य के लेखाई से मैं बहुत प्रभावित हुई वहाँ काय रहें कि हमने जैसे बोलती पुस्तक लिखना चाहिए पाछे मैं टीयू में जब ज्वाइन करूँ
नेपाली भाषा के विद्यार्थी बन लूँ और त्यसै भाषा विज्ञान के चाहिँ विभिन्न गुरु लोगन संपर्क लूँ तो वहाँ लोगन के एक ठो फॉर्मेट निकलले बता कि थारू भाषा में अपनी न वाला टठ नहीं रहत खाली वाला टठ रहत ओथर में जब पातिर सकिल प्रयोग होइछ हमने स अथवा पेट पारल स नहीं रहत क्षेत्र ज्ञान नहीं रहत वो अपने की जुन बोलाई के तरीका बा हुई यी चाहिँ का कथा लम्बा लेखरोट बोल्दै छ जब रसु मिल के बोल्दै छ तो हमरे आजकल छबियाल कोपिला लगायत वहाँ जुन लावदर पत्रिका बटी त्यहाँ मैं गोरखापत्र में थारू भाषा पेज जुन हेर्थौँ हरेक महिना 15 गते 29 गते आइछ उनले चाहिँ अब यी चाहिँ एकरूपता ल्याउन प्रयास गरेपछि ओ लेखा सिकिले धेर चाहिँ लेखक लोग अपन लावा किताब जुन जे प्रकाशित करती बा एमने चाहिँ जैटीबाट एक मिनट के एकरूपता आएका के पूर्व के भाषा में चाहिँ यी चाहिँ व्याकरण जुन भाव यी नै मिलिसकेको छ कागरी की भाषा वैज्ञानिक लोग कहे कि डंगोरा भाषा में अपने के टटट न अंतर्गत के तराजू के तो नहीं हो और से वही में के बेल से बिकल से मजा हुई गई के तो धनगढ़ी में जो दैनिक पत्रिका पहुरा बा वही फिर हमरे वहाँ संपादक मंडल फिर हमरे अनुरोध के लिए बती लेकिन वहाँ लोगों के जाए नहीं सकले हुई फिर भी हमरे चाहिए एक रूपता न प्रयास के लिए बती ये चाहिए एक पल तो चाहिए हुई नहीं हो हमने सुशील जी लगायत महेश चौधरी ते हमारे अभियान में नहीं हुई अशोक थारू हुई लगायत चाहिए हमरे चाहिए इमने बेल बती मैं आशा बा ये चाहिए जोर पकड़िकन है हजुर यी अनगिन्ती बने करलक पत्रिका व यी लेखन एकरूपता लन्ना अपना कोन करतिर कि प्रयास अब अपना कली बेलसनी सेगिल हो कई कई बेलसनी सेगिलक कारण या अप्ठ्यारो चाहिँ का बाटे नहीं सिन बा हमरे तो बेलसटी बती नहीं जैसे मैं बेलसटू लावदगर में हमार छबिलाल जी बेलसटी बटा सुरु में चाहिँ नेपालीकरण हमार लिखाई भेल छे हजुर गइली छे घर चाहिँ थारू बोली लेकिन स्कूल में नेपाली बोली नेपाली पढ़ली हमने चाहिँ हमारी जो उच्चारण के शैली भाव है लिखाई की शैली भाव एक देश में तो राजा थिए कलक जो टटर न के आइलस एक देश में एक रजुआ रहीट कहे बेर तराजू तो लिख्दैन हमरे उ चाहिँ छोड़ नहीं सकल का नेपाली काम छोड़ नहीं सकल खार लगलक बड़ा अनपढ़ लगलक तो जब हमरे चाहिँ हमारे से जोन में के निकलस जैसे तपाईको घर कहाँ हो कहीं कबो कले से प्रवादी या अन्य चाहिँ गैर थारू समुदाय हमने खिचवा था हेर्दा तपाईँ पनि भनौँ आएन कहीं के तो वो चाहिँ लिखाई में हमरे चाहिँ जैसे बोलती वो चाहिँ हमारे नेपाली करण के अभ्यास लिखाई में गए कोर्से थारू करण के हमसे लिखाई नहीं सकल हो मनै अनखो लगल हो लेकिन धीरे धीरे बानी बैठी कन लाग्छ हजुर दादाजी मैं फिर दोसै मैं अब कमल सिंह राणा सर के ओर जाइटू कमल सिंह राणा सर मर जिज्ञासा कहूँ या प्रश्न सर एक ठो थारू राणा थारू भाषा का लेखक फिर हुई थी वो अपना थारू राणा भाषा में शिक्षा फिर अपना डेटी बाटी लगभग 1 दशक घुस्याकल कह पर मैं बीच में अब मैं प्रश्न करती एकरा चौधरी सर ऑनलाइन में मैं देखा ठू मैं वहाँ स्वागत कर चाहूँ संचारकर्मी एकरा चौधरी वहाँ बर्दियासी सहभागी हुइबाट वहाँ थारू भाषा का रेडियो गुरुबाबा एफएम चलिटियालबाट वहाँ रेडियो गुरुबाबा एफएम को मैनेजिंग डायरेक्टर फिर हुई मैं अब सर स्वागत के कर चाहूँ अब हमरा घूमता है बेर सर से मैं प्रश्न करने बाटू मैं अब कमल सिंह सर जो प्रश्न दोहराइटू कमल सर हजुर मैम जुन राणा भाषा के लेखन बा अपना जुन राणा थारू भाषा का जुन पाठ्य पुस्तक लेखल बाटी वो अब विद्यालय में फिर विद्यार्थी हुकन अध्ययन अध्यापन करेटी बाटी वाकर प्रयोग चाहिँ कसिन पहिलो बाटी सर्वप्रथम तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि राणा थारू भाषा को भक्खर अभी एक शुरुआती चरण में है अभी जाको पूर्ण रूप से विकास ना हुई पाओ है विकास के चरण में है अर्ली स्टेज में है एकदम शुरुआती चरण में है जहाँ मैं काहे कहना चाहता हूँ कि अभी राणा थारू भाषा की व्याकरण और शब्दकोश लगायत अध्ययन अनुसंधान एकदमै कम है तो जा हिसाब से तरह
एक अच्छो प्रयास का भाव है कि नेपाल सरकार और आरटीआई यूएसएआईडी की टेक्निकल सपोर्ट से कहन पड़ो कि सीडीसी की सहयोग कहन पड़ो और 1 कक्षा से लेके 3 कक्षा तक राष्ट्रीय प्रारंभिक कक्षा पढ़ाई कार्यक्रम अंतर्गत कुछ प्रयास भाव है। खास करके क्रम में राणा थारू भाषा की वर्ण निर्धारण से लेके एक रूपताकरण को कोशिश भाव है। सबसे शुरू में जाके आधार में किताब लेखन भाव है और तमाम ठाव में कक्षा 1 के कक्षा 2 के अभे कहन पड़ोस अभी तक 17 विद्यालय में जाके पठन पाठन होन डटो है। 27 विद्यालय में जाके पठन पाठन होन डटो है। तो अभी शुरुआती चरण में देखत हैं तो कहन पड़ो ठीक है अवस्था है। अब धीरे से जाके प्रगति हुई है और अभी अध्ययन और तमाम गांव पालिका में फिर राणा थारू की जो डेंस एरिया है वहाँ फिर अभी कौन कौन विद्यालय में स्थानीय तह के कौन कौन विद्यालय में इम्प्लीमेंटेशन हुई सकत है कहीं के फिर जाको अध्ययन होन डटो है। अपनो जसं कही शिक्षा मातृभाषा कही राणा थारू भाषा कही शिक्षा अब पाठ्यक्रममा लागू करी सहज लागू करो से आकटी त अप्ठ्यारो नि हो। अब सहज तो कहन अभी मुश्किल है काहे कि इम्प्लीमेंटेशन अब फेज में कार्यान्वयन की फेज में बहुत से अप्ठ्यारा है काहे कि वो किस्म को पढ़ाई करन ताही जौन जनशक्ति चाहेगो जौन जैसे कि मल्टीलिंगुअल टीचर चाहो उनकी ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ेगो। हमें ट्रेनिंग की बिना तो वो तरीका से जौन प्रभावकारी जौन क्वालिटी दे हैं वो ना फिर हुई सकत है। और दूसरो बात का है कि जौन कार्यान्वयन करनिया जौन निकाय है बे निकाय थोड़ी कि ना बे निकाय उतो इंटरेस्टेड ना दिखान डटे हैं काहे कि बे कैसे सोचत हैं राणा थारू भाषा एक जातीय दृष्टिकोण से जान डटो है कहानियां गलत बुझाई के कारण से एक नेपाली भाषी आदमी जो मारुति भाषी सर के बोले अटक गेल हजुर सॉरी तो वो किस्म को जौन कार्यान्वयन करनिया जौन निकाय है वो की एक कहन पड़ो मनसा है वो मनसा की कारण से यहाँ लागूकरण में थोड़ी कि ना तो डिफिकल्टीज अप्ठ्यारा दिखान डटे हैं। तो हूँ अब जामे सबसे जल्दी बुझन वाले राणा थारू समुदाय की इच्छा में भर पड़ता है। सबसे पहले राणा थारू समुदाय के आदमी महत्व जाकी बुझन पड़ो जा पढ़ाई की महत्व का है तो इकल्लो जा संभव हुई कहानियां मौके लागत है। ली धन्यवाद सर। मैं फिर दोसर अपना ठेनी बाटो मैं एकराज चौधरी सर के उमर जाइटो हुइना तो तमन कृष्ण दाजी से बहुत बात कैसे क्लाटी एकराज सर एकराज सर सुनटी एकराज सर मैं सुनटू अपना आवाज तर मोर आवाज अपना सुनटी कि नहीं ए हजुर हजुर सुनटू सर हजुर हजुर मैं अपना कोर जाइटू टमना मैं दाजु से अब थारू भाषाको भाषाको अवस्था कसिनमा अब चाहिँ कहाँ कसीको बेलसटीबाट या काका चिज हुइटीबाट नाबाट दाजु से बात करला रहनु मैं सर काका चटुकल से यी थारू भाषा चाहिँ भाषाको अभ्यास कसिन बाकैको मैं अपना कह चाटू का करे कि थारू भाषामा रेडियो कार्यक्रम सञ्चालन करती अहिले से ढेर चीज थारू अब समाचार थारू भाषामा कार्यक्रममा थारू भाषामा सबको थारू भाषामा कार्यक्रम अपना चलिना हुइले से या हमारे रेडियो में से चलना हुइले से अब के अवस्थामा चाहिँ थारू भाषा बेल्सना मने कठ्याकबाट कसिन बा अभ्यास थारू भाषाको अब थारू भाषा बेल्सना मने तो थारू के ढेर से थारू भाषा बेल्सल देख तर अब कसीको बेलसटीबाट
कटरा उत्साहितबाट कनाबाट हो अरू उनको भाषा नै बेलसलक नै हो बेलसटीबाट तर वो भाषा बेलसना भाषा कहाँ प्रयोग भइटा कसिन मनी प्रयोग गर्दा वो भाषा महत्व अब अवस्थामा कहाँबाट कनाबाट हो संविधान चाहिँ छुट्याएटा छ मर्का एक मतलब का हो कि राज्य वही न चाहिँ मान्यता दिएला कि नहीं कनाबाट हो का हारू जस्तै भाषा कौन भी भाषा काजे बेलसना एखन कलसी वो भाषा चाहिँ जीवनमा लागू करना हो तो लागू करना भने त गाउँ घरमा बैठ बेर आपन जीवन जिए बेर लागू करना होइला तर सरकारी तहमा वाकर मान्यता बाकी नहीं हो स्कूल में जिले सेवा कर मान्यता बाकी नहीं हो गाउँपालिका नगरपालिका में जिले सेवा कर मान्यता बाकी नहीं हो कनाबाट हो बेलसना त मनै त आपन भाषा आपन बेलसना त होइला नै तर वाकर मान्यता कहाँ कहाँ बा वो भाषा बेलसल से हुकर कहीं फायदा का पैठा कनाबाट हो अब स्कूल में जिले से भी हमारा भाषा नहीं बेलस देना सरकारी कार्यालय में अड्डा में जिले से भी हमारा भाषा नहीं बेलस देना लोक सेवा जांच गे भी हमारा भाषा नहीं बेलस देना हो कल से हमरा अपन भाषा तो अपना गांव घर में अपन दाई से अपन परिवार में अपन समाज में बेलसना होइली तर राष्ट्रीय स्तर में कानूनी रूप में हमारा भाषा बेलसना का अवस्था बा कना मुख्य बात हो अपना एक ठो संचार माध्यम संचार जगत का मनै हुइले कोर्से अब संचार क्षेत्र का माध्यम में से कही ना ये जस्तो हो सरकारी कामकाज का भाषा म चाहिँ लान परत कना अब कुछ वर्ष आगे से थारो अगुवा हुँक्र स्वयं उठित लग बात भी हो ये कतिको उठैलो बाटी अपना ये भाषा चाहिँ अब थारू भाषा हो कामकाजी भाषा का रूप में चाहिँ ले जाए पर्था कना हमारो ओर से चाहिँ कतिको दबाब दिगिल बा स्थानीय निकाय या वहाँ को सुनाई को सिन बाटी नि भाषा थारू भाषा चाहिँ सरकारी कामकाज का भाषा में प्रयोग लान पर्था शिक्षा में चाहिँ यही ढर पर्था अब चाहिँ जस्तो अरू भाषा अनिवार्य रूप में बाकल से थारू भाषा फिर अनिवार्य एक विषय के रूप में ढर पर्था कना कोसिन कुछ पहिला थी संविधान में भाषिक अधिकार से स्पष्ट भाषा में शिक्षा दिए पहिला बोली भरमा कम सुन मिलता सर मैं तो बुझे नहीं सक्छु और बोली बढ़िया से नहीं सुन मिलतो हजुर कम आइटा सर कम आइटा हजुर हाँ माइक लगाए बोली सर सुनती दाजी अपना मैं बहुत कम सुनता हूँ आप बोल हाँ मैं फिर बुझना कर रहा हाँ माइक लगाए बोली मोर आवाज नहीं सुन रहे ठो हाँ बल्ले बल्ले आई तनी भारी अनि कम सुन मिलता तनी ध्यान दिए पथा कान थई के अब नेपाल के संविधान में लिखल बात हो नहीं हजुर अब नेपाल के संविधान लागू करिना सरकार के जिम्मेवार हुई काजे कल से संविधान में लिखल बात है न तो सरकार लागू करे पर्ना हो तर सरकार कान में ट्याल दार खन छुटल बा लागू नहीं कराई ठो अब वो वर्ष अब लागू कराइला त स्वयं थारू हुक्र स्वयं राणा हुक्र अथवा चाहिँ नेवार हुक्र अथवा अरू जनजाति हुक्र सबको जना मिलखन कर पर्ना हो ये बात है नहीं तर आबक बेलामा काबा कल से स्थानीय सरकार हुकन के हाम्रो भाषा लागू करो कैखन कलक हो भाषा लागू करना एक दो नगरपालिका गाउँपालिका हुक्र मार पहल मन यहाँ पास पे करला बाट तर फिर वहाँ के विभिन्न बहाना देखाकर वो पे लागू नहीं कर सुइजा याकर मतलब का कि जे शासन सत्ता में बा वहाँ हुक्र उत्साहित नहीं भीट भाषा लागू कर पर्ना विषय में न अब हमरा जुन आपन ओर से संगठनिक हिसाब लेखन हमरा प्रेशर दिए नहीं सक्छ राजनीतिक पार्टी हुकन खास करिकन यी लागू करना काम चाहिँ राजनीतिक पार्टी में लागल नेता कार्यकर्ता हुक्र यी बात उठाई पर्ना हो हाम्रो त सामाजिक स्तर में लागल मनी हाम्रो फेरि नहीं उठिलक नहीं हो हाम्रो बर्दिया मन फेरि यहाँ पहल कैखन स्थानीय तह न थारू भाषा न कामकाजी भाषा बनिना कैखन लागू करक लाग वहाँ को निर्णय कर लगी वहाँ नागरिक बडापत्र सुन्ना ऑडियो बडापत्र हुइल असिन फेरि वहाँ तैयार करलबाट लागू नि हुइल कलक नि हो याकर चाहिँ सुरुवात हुइल बा तर उत्साहजनक तरिकाले जत्रा हुई पर्ना हो वटा नहीं देखो अब विद्यालय तह में 80-90% थारू भाषा बोलना विद्यार्थी रहल स्कूल में फे हाम्रो चाहिँ मातृभाषा में पाठ्य पढ़ाई नहीं सक्छु माध्यम में नहीं सक्छु अथवा चाहिँ पाठ्यक्रम बनाई नहीं सक्छु कल से यी चाहिँ अब कर पर्ना जरूरी बा हमारा ओर से चाहिँ जोर कर पर्ना मैं देखछु हजुर आले धन्यवाद सर मैं फिर दूसरे में अपना थे मैं दीपक तुलाधार सर के मोहर जाए तो सरलाई धेरै बेर कुरा है सर ठीक छ रमाइलो लागिरहेछ
हजुर बुझ्नुहुन्छ नि सलेसारे भाषा बुझ्छु एकदम रमाइलो लागिरहेछ। हजुर सरको त अब लामो अनुभव पनि छ। सरहरूले अब नेवा भाषा या नेपाल भाषामा पठन पाठन गराउँदै आउनुभएको पनि लामो समय भयो। सर आफै अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ, मातृभाषा अभियन्ता होइन। यो नेपाल भाषामा सरहरूले यो अध्ययन अध्यापन गराइरहँदाखेरि नयाँ पुस्ताहरूले चाहिँ कसरी लिइराखेका छन्? अहिले साँच्चै उहाँहरू उत्सुकतापूर्वक नै यो मातृभाषामा पठन पाठन गरिराखेका छन् त सर? एकदम यो नयाँ पुस्ताले एकदमै राम्रोसँग लिइरहेछ। अब सुरुमा हामीले सुरु गर्नुभन्दा अगाडि कस्तो भ्रम थियो भनेदेखि अहिले कम्प्युटरको जमाना अहिले अथवा यो अङ्ग्रेजीको जमानामा आदि आदि यस्तो जमानामा अहिले भनेर मातृभाषामा बोल्नु सुनिरहनु भएको छ है? आवाज आइरहेछ बोल्नुस् आवाज आइरहेछ बोल्नुस् आइरहेछ हुन्छ हुन्छ त्यो मातृभाषामा बोल्नु पढ्नु भनेको चाहिँ पुरानो विचारको धारा जस्तो भ्रम थियो। तर मैले 16-17 वर्ष अगाडि मोडर्न नेवार इङ्ग्लिस स्कुल भनेर चलाएँ। त्यहाँ चाहिँ नेवार भाषामै पढाउने, नेवार भाषाको संस्कृति विषय सम्बन्धी खानपिन सबै भेषभूषा सबै नेवारी सम्बन्धी हुने। त्यो गर्दाखेरि झन् नयाँ पुस्तालाई झन् राम्रो खुसी लागेको छ। किनभने अब घरमा नेवार भाषा बोलिराख्ने बच्चाहरूलाई स्कुलमा पनि नेवार भाषामै बोल्न पाउँदाखेरि धेरै सहज वातावरण प्राप्त भयो, उनीहरूलाई एकदम रमाइलो वातावरण। त्यो हुँदाखेरि किनभने हामीले अब बच्चाहरूलाई रमाइलोसँग पढाउनु पर्छ, सजिलोसँग पढाउनु पर्छ भनेर एकदम ठुल्ठुलो किताबहरू पढ्छौँ, त्यो सिद्धान्तहरू लागू गर्छौँ। तर भाषाको कुरा चाहिँ धेरैले यादै गर्दैन। त्यो अब हामीले ठुल्ठुलो खेलौनाहरू खेलकुद सामग्रीहरू यताउति विचार गर्छौँ, बेन्च टेबलको बारे विचार गर्छौँ। तर त्यो बच्चालाई त्यहाँ खुसी भइरहेको हुँदैन, किनभने उसले टिचरले बोलेको भाषा नै बुझिरहेको हुँदैन। अनि आदि मात्र बुझे होला, अथवा कसैले अझ सुरुमा त अब घरबाट एकैचोटि स्कुलमा आउँदाखेरि उसले पटक्कै बुझ्या हुँदैन। परिवारी भाषा खस भाषा जुन अहिले नेपाली भनिरहेको छ, जुन खस भाषा त बुझेकै हुँदैन। अनि स्कुलमा एकैचोटि खस भाषामा कुरा गर्नु पर्दाखेरि उनीहरूलाई धेरै अप्ठ्यारो स्थिति थियो पहिला। तर अब हामीले नेवार भाषामै बोल्न पाउँदाखेरि बच्चाहरूलाई धेरै नै सजिलो भएको छ, उनीहरू एकदमै खुसी छ। अनि त्यो हुँदाखेरि उनीहरूले अब भाषाको कुरा मात्र होइन, त्यो भाषा प्रयोग गरिदिँदाखेरि उनीहरूले एकदमै कम्फर्टेबल फिल भएको छ। म आफ्नै घरमा पढिरहेको जस्तो, त्यहाँ बस्ने टिचरहरू सबै उसैको आफ्नै आमा बुबा दिदी बहिनी जस्तै फिल हुने। त्यहाँको स्टाफले पनि ड्राइभरदेखि आया दिदीदेखि प्रिन्सिपलसम्मले उनीहरूलाई नेवार भाषामै कुरा गरिदिँदाखेरि उनीहरूले घरमा बसिरहेको हो कि स्कुलमा बसिरहेको हो त्यो खासै भिन्नता पाउँदैन। त्यो हुँदाखेरि उनीहरूलाई अब भाषाको बाहेकको अरू विषय अब हामीले गणित पढाउँदाखेरि, विज्ञान साइन्स अङ्ग्रेजी यताउति पढाउँदाखेरि पनि उनीहरूले तुरुन्तै बुझ्न सक्ने वातावरण छ। त्यो भएकोले अनि यो नयाँ पुस्ताले सहजै तवरले लिइरहेछ। अनि फेरि विशेष गरी हाम्रो स्कुल भनेको जहाँ नेवार बस्ती छ अथवा नेवारी जनसङ्ख्या छ त्यहाँ चलाइरहेछौँ। अब हामीले सुरुवात गर्दाखेरि मेरो निजी स्कुल मोडर्न नेवार इङ्ग्लिस स्कुल, जुनमा सर्वहारीजी पनि आउनुभएको छ बेला बेलामा, त्यो अब काठमाडौँकै भित्री बस्तीमा भएकोले अब प्राय विद्यार्थीहरू नेवारी हो। अनि त्यो भएर हामी नेवारी नै चलाउँछौँ। तर त्यसको अर्थ चाहिँ हामी परिवारी भाषा खस भाषा अथवा अङ्ग्रेजी नपढाउने, बोल्न नलगाउने चाहिँ होइन। तर हाम्रो मेन उद्देश्य चाहिँ नेवार भाषा बचाउने नै हो। हामीले मातृभाषामा शिक्षा दिनुको अर्थ चाहिँ दुईटा उद्देश्य छ। एउटा घरमा नेवार भाषा बोलिरहेहरूलाई स्कुलमा सजिलो वातावरण बनाउने। त्यो हुँदाखेरि घरमा बोलिरहेको भाषा स्कुलमा बोल्न पाउँदाखेरि मातृभाषा छोडिसकेकाहरूले पनि फेरि मातृभाषा बोल्न थालेको छ। किनभने यो मातृभाषा छोड्नुको कारण चाहिँ प्राय स्कुलै हो। किन स्कुलमा मातृभाषा बोल्न पाउँदैन भनेर कतिपय आमा बाउहरूले होइन अब यसलाई चाहिँ अब परिवारी भाषामा खस भाषामै कुरा गरौँ भनेर खस भाषामै कुरा गरिदिन्छ। खास भाषा छोड्नुको कारण चाहिँ एउटा स्कुल नै हो। अब यसको अहिले किनभने मेरो यो अनुभवमा मैले जहाँ स्कुल खोलेको छु त्यहाँको वरिपरिको बासिन्दाहरूमा जुन नेवार बच्चाहरू धेरै छ, त्यसमा चाहिँ आदि बच्चाहरूले चाहिँ परिवारले चाहिँ नेवारी भाषा छोडिसकेको अवस्था छ। नेवारी छोडेर खस भाषा बोल्न थालेको परिवार पनि छ, अनि नेवार भाषा नै बोल्ने परिवार पनि छ। अनि हामीले स्कुल खोलिसकेपछि स्कुलमा आउने
उहाँहरूले भर्ना गराउनु भयो, कोही घरमा नेवारी बोल्नेहरू, कोहीमा घरमा नेवारी छोडिसकेहरू। तर हाम्रो स्कुलमा बच्चा भर्ना गराइसकेपछि उहाँहरूले जसले नेवारी भाषा छोडिसकेका थियो उहाँहरूले फेरि घरमा नेवारी भाषा नै बोल्न सुरु गर्यो। उदाहरणको लागि 2 जना बच्चा भएको परिवारमा पहिलो बच्चालाई उहाँहरूले खस भाषामा कुरा गर्यो, नेवारी छोड्यो। अनि दोस्रो बच्चालाई हाम्रो स्कुलमा ल्यायो, अनि ल्याउँदाखेरि उनीहरूले चाहिँ नेवारी भाषामै कुरा गरे बच्चासँग। पहिला आमा बाउ पनि खस भाषामै कुरा गर्थ्यो, अनि पछि हाम्रो स्कुलमा आइसकेपछि आमा बाउ पनि नेवारीमै कुरा गर्न थाल्यो। अनि दोस्रो बच्चालाई नेवारीमा कुरा गरे, पहिलो बच्चालाई परिपटी भाषामा, खस भाषामा। अनि मैले हुन त यो खुसीको कुरा हो, मलाई खुसी लागेर मैले उहाँलाई सोधेँ, अभिभावकलाई, पहिला तपाईँको पहिलो बच्चालाई परिपटी भाषामा बोलेको, अहिले दोस्रो बच्चालाई नेवारीमा बोलेको, यो किन भन्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो पहिला अब स्कुलमा नेवारी बोल्न पाउँदैन थियो, अनि त्यो भएर मैले बच्चालाई गाह्रो होला भनेर नेवारीमा नबोलिकन परिपटी भाषामै बोलेँ भन्नुभयो। अनि यो दोस्रो बच्चा चाहिँ जुन मेरो स्कुलमा राख्नुभयो, उहाँले हाम्रो स्कुलमा राख्नुभयो, अब यो स्कुलमै नेवारी भाषा बोल्न पाउने पढ्न पाउने भनेपछि मैले अरू भाषा बोल्नै परेन। मैले त्यो हिसाबले हामीले आफ्नो दोस्रो बच्चालाई चाहिँ नेवारी बोल्न लगाएँ भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो। त्यो हिसाबले हराउन लागेको भाषा पनि फेरि रिभाइभ भएको एउटा महसुस भयो। यो चाहिँ अभिभावकहरूमा आउँदाखेरि घरमा अब एकैचोटि घरमा नेवारी बोल्नेहरू स्कुलमा पनि बोल्न पाउँदाखेरि धेरै खुसी भएर उनीहरूको ल्याङ्ग्वेज ब्यारियर त्यस्तो केही पनि रहेन। किन नभए अब एउटा हाम्रै मेरो भतिजीको एउटा उदाहरण दिउँ, त्यो बच्चा अब घरमा नेवारी बोल्दा हो, अनि उसलाई जेम्स स्कुलमा राखिदियो 1 क्लासपछि, अनि उसलाई यो औँलामा एउटा सानो चोट लाग्यो, रगत बगिरहेछ, घाउ लाग्यो। तर त्यो घाउ लागेको औँला नै लिएर स्कुलबाट फर्क्यो हो। अनि हामीले सोध्यौँ, अनि तिमीले किन टिचरलाई भनेन, औषधि राखेनौ घाउमा भन्दाखेरि मलाई घाउ भनेर कसरी भर्ने, औषधि भनेर कसरी भर्ने, नेवारीमा बोल्यो भने उनीहरूले गाली गर्छ, नेवारीमा बोल्यो भने हाँस्छ। त्यो भएर मैले घाउ लाए पनि मैले सहेर दुखे पनि सहेर आएँ भनेर उहाँले मेरो भतिजीले भन्यो। त्यो त हेर्दाखेरि सानो समस्या जस्तो देखिन्छ। अब के हामीले कसैले त्यस्तो अवस्था भएकै कारणले के अब नेवारी भाषा नै त्याग गर्यो, कसैले चाहिँ बरु स्कुल जानै छोड्यो गाउँघरमा, किनभने आफ्नो भाषा बोल्दैन भनेर स्कुल जान नमान्नेहरू पनि छ। अनि त्यो भएर मेरो विचारमा स्कुल पनि छोड्न नपर्ने, अनि आफ्नो मातृभाषा पनि छोड्नु नपर्ने। त्यसको मूल मन्त्र भनेको स्कुलमै उसले बोल्ने भाषा चालु गरिदिने हो, प्रयोग गरिदिने हो। त्यसलाई चाहिँ अब माध्यमको रूपमा होस् अथवा विषयको रूपमा होस् अथवा दुवै मिल्छ भने माध्यम त चाहिहाल्यो, अनि विषय पनि चाहिन्छ। किनभने विषय राखेन भनेदेखि फेरि अर्को कुरा, त्यहाँ मातृभाषा उसले कति जानेछ, कति पढ्यो, साहित्य सङ्गीत यताउति थाहा नहुन सक्छ। त्यो भएर मातृभाषा विशेष गरी आज बच्चामा घरबाट 2-3 वर्षकै उमेरमा नर्सरी केजीदेखि नै त्यो उमेरमा चाहिँ मातृभाषामै पढ्न बोल्न पाउने स्कुल चाहिँ खोल्नु आवश्यक हो। हुन त यो राज्यको दायित्व हो, तर अघि उहाँ एक राज्यले भन्नुभयो जस्तै अब कुरैमा त्यो हुन्छ, पछि लागू गर्दैन अथवा चाहिँ कार्यान्वयन हुँदैन भन्नुभयो जस्तै। अनि फेरि कोही अब सुरुमा कोही अभिभावकहरू कस्तो भन्छ, यहाँको यसको मातृभाषाको महत्त्व के, कहाँ प्रयोग गर्ने, यताउति उहाँ एक राज्यले भन्नुभएको थियो नि, कोही त्यसरी भ्रम हुनेहरू पनि छ। तर मातृभाषा भनेको त आफ्नो भाषा हो, त्यो त्यसको व्यापारिक महत्त्व व्यावसायिक महत्त्वको लागि होइन नि। व्यावसायिक महत्त्व यहाँ धेरै छ सर। जस्तो यो सरले भन्नुभयो नि कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेमा चाहिँ धेरै मान्छेहरू चाहिँ अहिले अन्यलमै परिरहेको छ कि। जस्तो अब सरले मातृभाषा चाहिँ बच्चैदेखि चाहिँ बच्चाहरूले सिकाउनु पर्छ भन्ने कुरा छ, सरले उदाहरण पनि दिनुभयो। तर कतिपयको भनाइ छ कि बच्चालाई त सुरुमा अरूहरूको भाषा सिकाउनु पर्छ, ठुलो भएपछि त ऊ आफ्नो भाषा सिकिहाल्छ नि, ऊ संस्कार संस्कृति घरमै बसेको हो, घरमै देखेको हो, त्यो कुरा त उसले घरबाटै सिक्दै आएको छ, प्रयोग मात्रै नगरे हो। त्यही भएर ऊ चाहिँ अगाडि बढ्नको लागि र अरू सरह चाहिँ बाँच्नको लागि होइन, उनीहरूसँग उनीहरूको लेभलमा सँगै जानको लागि चाहिँ उसले अरू भाषा सिक्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ आइराखेको छ। यसमा चाहिँ सरले के भन्नु? हो, यही ठुलै भ्रम यही हो। मैले अघि पनि भने यो कम्प्युटरको जमानामा अङ्ग्रेजीको जमानामा के मातृभाषा भनेर यो जमाना कम्प्युटरकै हो, अङ्ग्रेजी भाषाकै हो। तर यो अहिले यो जुन टेक्नोलोजी इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीकै जमाना हो। अहिले जुन तपाईँहरूलाई हामी 4-5 जना भिन्नै ठाउँमै बसेर भए पनि हामी एकै ठाउँमा बसेर कुरा गरिरहेछौँ। तर तपाईँहरूले थारू भाषामै गरिराख्नुपर्छ। मैले पाएँ भने यहाँ नेवारीमा पनि म बोल्न सक्छु, कोही नेवारी साथी भएको भए। तर हामीलाई टेक्नोलोजीले पनि रोकेन, हामी अगाडि बढ्नलाई पनि रोकेन।
त्यो एउटा भ्रम मात्र हो। तर त्यसको मतलब हामी अब होइन अब हामी ठाडो भाषा मात्रै बोल्ने नेवारी भाषा मात्रै बोल्ने भनेको भए त्यो कुरा लागु हुन्थ्यो। सबको कुरा तर सुरुवाती दिनमा हजुर हामीलाई चाहिने मातृभाषा नै हो। त्यसपछि मातृभाषा जानिसकेपछि उसलाई हामीले अङ्ग्रेजी सिकाउनु किन पनि सजिलो बोलेकै हुन्छ, सुनिन्छ कम्प्युटर सजिलो हुन्छ। त्यही भएर त्यो कुनै हालतमा पनि ऊ पछाडि पर्दैन। धेरैको भ्रम छ कि अङ्ग्रेजी जान्नु भनेको बुद्धिमान जस्तो, त्यो एकदमै ठुलो भ्रम हो। किनभने अङ्ग्रेजी भाषा जुन इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी बिल गेट्सको कम्पनीमा त्यो सफ्टवेयरहरू बनाउने सबै साउथ इन्डियनहरू हो, प्रायः साउथ इन्डियन हो, जो कि उनीहरूले आफ्नै मातृभाषामा पढेर आएको छ। रसियनहरूले आफ्नै भाषामा कम्प्युटर बनाउँछ, जापानिज चाइनिजहरू संसारभरि व्यापार गरिरहेछ, तर उनीहरूले आफ्नो भाषामै बोलिरहेको छ। इभन नेपालमा पनि उनीहरूकै लागि भनेर अहिले एटिएममा पनि चाइनिज भाषाबाट चल्छ। त्यही भएर आफ्नो भाषा छोड्दैमा विकास हुने पक्कै होइन, आफ्नो भाषा छोड्नेहरू झन् अविकास भएको छ। त्यही भएर भाषाले आफ्नो भाषा जस अरू विषय अरू भाषा सिक्न अथवा अरू प्रविधि सिक्नलाई चाहिँ आफ्नो मातृभाषा छोड्नु पर्दैन। त्यो कसैले होइन अगाडि बढ्नलाई मातृभाषा छोड्नुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यो भ्रम हो। फेरि अरूले चाहिँ अब घरमा बोलिहाल्छ भन्ने मात्र कोही अब तपाईँ हामी जस्तो भाषाप्रति सचेत हुनेहरूले अब हाम्रो बच्चालाई घरमा मातृभाषा बोल्न लगायौँ होला। तर कोहीले होइन अब स्कुलमा नचल्ने, कार्यालयमा नचल्ने, अफिसमा नचल्ने, किन आफ्नो भाषा बोल्ने भनेर चाहिँ आफ्नो भाषा छोड्दै गएको अवस्था छ। पछि सिक्दै जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो ठुलो भ्रम हो। पहिला सुरुको दिनमा मातृभाषामा कुरा गरेन भनेदेखि चाहिँ उसले पछि जान गए पनि उसले आफ्नो भाषा बोल्दैन, कि लजाउँछ कि हाँसेर खिसी गरेर आफ्नै मातृभाषाप्रति खिसी गर्छ। त्यो भएर मातृभाषा बचाउने नै हो भने विभिन्न विधा छ। जस्तै तपाईँ प्रायः सञ्चार क्षेत्रमा लाग्नु भएको रहेछ, यहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ, यहाँ हामी अहिलेको यो वेबिनारमा कोही साहित्यमा हुनुहुन्छ। म चाहिँ विशेष गरी स्कुलमा मातृभाषा प्रयोग भयो भने त्यो अघि सर्वहारीजीले पनि भन्नुभएको थियो, अब पत्रिका उहाँले अब ठाडो भाषाको विभिन्न पत्रिकाहरू निकालिराख्नु भएको छ। त्यो भाषा पढ्ने विद्यार्थीहरू, मान्छेहरू, श्रोता अथवा चाहिँ रिडर्सहरू पनि यो मातृभाषा स्कुलमा पढायो भने बढ्छ। अब उदाहरणको लागि हामी स्कुलमा बच्चाहरूलाई चाहिँ ल तिमीहरूले भोलि एउटा नेवारी फिल्म हेरेर आऊ भनेर हामी होमवर्क दिन्छौँ। त्यो हुँदाखेरि उनीहरूले खोजी बजारमा नेवारी फिल्मको भिसिडी डिभिडी, अहिले त त्यस्तो जमाना छैन, पहिला नेवारी भाषाको फिल्मको डिभिडीहरू किन्न जान्थ्यो उनीहरूले। बजारमा एकैचोटि नेवारी फिल्मको माग बढ्छ। अनि ल भोलि शुक्रबार तिमीहरूले नेवारी भाषाको एउटा पत्रिका पढेर आऊ भनेर हामी होमवर्क दिएर पठाउँदाखेरि उनीहरूले त्यो नेवारी भाषाको पत्रिका पनि धेरै बिक्री हुन्छ। त्यो स्कुलमा पढाउँदाखेरि सञ्चार क्षेत्रलाई पनि उसले मद्दत गर्छ। अब तपाईँहरू कोही अब साहित्य लेख्नुहुन्छ, तर जबकि अब आफ्नो मातृभाषा नै उसले जान्दैन बुझ्दैन भने उसले साहित्य कसले पढ्छ। त्यही भएर बच्चाहरूले आफ्नो मातृभाषा जानेको भए चाहिँ उसले बाल साहित्यहरू यताउति सबै आफ्नो मातृभाषामा बुझ्ने भएपछि उसले मातृभाषाको साहित्य पढ्छ। उसले मातृभाषा नै बुझेन भनेदेखि तपाईँहरूले लेख्नुभएको त्यो ठाडो भाषाको साहित्य पढ्दैन, परिपटी भाषा अथवा अङ्ग्रेजी भाषा अथवा हिन्दी भाषाको पढ्न जान्छ। त्यही भएर स्कुलमा मातृभाषा पढाउनु एकदमै नितान्त जरुरी छ। र फेरि हामी स्कुलमा पढाउनु भनेको मतलब चाहिँ उनीहरूले नजानेर होइन। त्यही भएर मैले अब हाम्रो उद्देश्य दुईवटा छ। एउटा जसले घरमा नेवारी बोलिरहेको छ उनीहरूलाई स्कुलमा सजिलो वातावरण बन्ने भनेपछि उसले स्तरीय शिक्षा पाउने भयो। अब जसले छोडिसकेका छ, नेवारी भाषा छोडिसक्यो, उसले फेरि स्कुलमा नेवारी भाषा पढ्न पनि पाउने भयो। फेरि बिर्सिसकेकाहरूले सिक्न पाउने भयो, जानेहरूलाई चाहिँ स्कुलमा सहज वातावरण हुने भयो। त्यो भएकोले मातृभाषा बचाउने एउटा उद्देश्य हो भने अर्को चाहिँ उसले राम्रो वातावरणमा शिक्षा पाउने अर्को उद्देश्य हो। हजुर, मजाले अहिलेलाई मेरो हजुर, हस्, धन्यवाद सर। म फेरि पनि आउला, म दाजु कृष्ण दाइतिर गएँ। मैले फेरि दाजुलाई क्वेसन दोहोऱ्या जस्तै हुन्छ होला, तर अझै पनि मलाई चाहिँ यसै अब भाषा अध्ययनकै विषयमा दाजुसँग कुरा गर्न मन लाग्यो। जस्तो अहिले दिपक सरको कुरा सुनिरहँदाखेरि थारू भाषामा जसरी पठ्य पाठन हुनुपर्ने हो त्यसरी भएको छैन। अब थारूहरूकै बाहुल्यता भनेको यतातिर मध्य तथा सुदूरपश्चिमको दाङ बाँके बर्दियादेखि यतातिर चाहिँ धेरै थारूको बाहुल्यता रहेको र अलिक धेरै भाषा मिल्ने एकै थरी भाषा भएको थारूहरू भनेर पनि बुझिन्छ चितवनदेखि यतातिर।
भनेपछि कथम कथाची मात्रै यो थारू भाषाको पठन शिक्षा भएको छ भएको छैन। दाइले धेरै पुस्तकहरू लेख्नु भएको छ, धेरै पुस्तक पाठ्य सामग्रीहरू बनाउनु भएको छ। तर यो प्रयोगमा ल्याउन या विद्यालयमा सञ्चालन गर्न चाहिँ हामीलाई केले समस्या पारेको छ दाइ? अरे दादु माफ करबी म नेपालीमा बोले, अब थारूमा जवाब दिनुहोस्। एकराजी देशकला जस्तै यमने चाहिँ जनप्रतिनिधि लोग तनिक नहीं बुझलक हो कि किन लाग्छ अगर कि इससे पहले पो धेर लम्बा समयसम्म का भ्याकुम की अवस्था रहे, हमारे जनप्रतिनिधि नहीं रही, चुनाव हुई अवस्था नहीं रहे। लेकिन अवस्था में थे हमारी स्थानीय में चाहे मेयर, उप मेयर, गाँव पालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वराध्यक्ष, सांसद, प्रदेश सांसद, मंत्री सब सर्वैपटा से तो वहाँ लोगों के कोनो कार्यक्रम लाने नहीं सकेको थियो कि थारू भाषा जोगाए पड़ गई। जे जतनी हमरे करती खास करके लेखन में रुचि हुलक मन की कर ठीक है कि हमरा लेखन में रहलक मन ते सृजना के काम हो, बाकी ते ओरिजिनल के चाहिए कमजोरी काम करे सकत थारू की छाता संगठन वहाँ लोगों की फिर मैं प्राथमिकता नहीं देख लिऊँ। अब ये विषय में जैसे मैं ये गोरागोरी नगरपालिका के मेयर साहब बोले रही ममता प्रसाद चौधरी, औसत ने कैलारी गाउँपालिका के लाजुराम चौधरी लगायत की टीम बोले रही कि थारू भाषा के पाठ्यक्रम बनने से मजा कह के वहाँ लोगों का छलफल कार्यक्रम हुई रहे। तो मोर कह रहे कि छलफल किन नहीं जैसे कि लिखल किताब देवखरिया भाषा में लागत कले से कैलरिया स्थानीय थारू भाषा में बनाई या बर्दियक संग्रह ने चाहिँ भाषा लगाने गरेर बगल से बर्दियक पाठ्यक्रम हमने ढारी बरैया ताल के हमने चाहिँ बारे में ढारे पड़ल, बर्दिया के नामकरण का करे पड़ल ओकर बारे में ढारे पड़लस नहीं या दाङ के मने चाहिँ छुट्टै चाहिँ पाठ्यक्रम बनाइ सकिरस चाहिँ बनाइ सक्ने अवस्था भए शिक्षा मन्त्रालय फेन गोटगाट इमेल के पाठ्यक्रम बनाइन फेन बजेट छुट्याइट जिल्ला शिक्षा कार्यालय दाङ एक बेर फोन फेन केले रेमा कि हमरे पाठ्यक्रम बनाने तैयार बैठी हजुर के सहयोग से दोबारा फोन नहीं हेलो तो नहीं जनक शिक्षा सामग्री से 1 से 5 की किताब चाहिए तैयार हुई ना, लेकिन वो रिप्रिंट नहीं हुई ना। जैसे कि देवघर में थारू शिक्षक समाज गठन हुए हीरालाल चौधरी के अगुवाई में, वहाँ थारू कहानी देवघर उपाध्यक्ष समिति के अध्यक्ष में रही, वहाँ चाहिँ 27 स्कूल छन् ल सर्वे करके, लेकिन किताब जनक शिक्षा सामग्री केंद्र में ले जाए पर बड़े मुश्किल से 1, 2, 3, 4, 5 के जम्मा एक कॉपी मिलल। वहाँ लोगन के पहला बरस हुई फोटोकॉपी के पहला, लेकिन वो चाहिए फोटोकॉपी के कैसे पढ़ना हो मस्तों से जम्मा एक कॉपी रहले से पाछे चाहिए समस्या आई लागल कि किताबें नहीं मिला कल से हमरे कैसे पढ़ना कहेगी। तो इनमें तो सबसे पहले मोर विचार में लास्ट कि अभिभावक प्लस दीपक दुलाधर कहस कि अपन भाषा में ज्ञान लेना गलत वो चाहिए अंग्रेजी कमजोर होना नहीं होगा, नेपाली कमजोर नहीं होना होगा, बच्चा और चाहिए का स्कूल में फैमिलियर होना हो। जैसे कि अपन घाव के बारे में पढ़ाने से कल हमारा कई लड़का अभी पिशाब लायो कहने से मुँह तसले रही था वो कलक चाहिए बराबर समस्या हो। जब वो घंटी में सकली से थारू स्कूल में माध्यम के रूप में पढ़ाई होना चाहिए नहीं हुई से एक घंटी के थारू भाषा में पढ़ाई विकल से लड़का मस्तूरन प्रति फैमिलियर हुई था उन्हें अपन लागल प्रश्न पूछ सकता सर सर मलाई यो आएन कहिकन चाहिँ सर मैले जन कहे जब अपन भाषा बोले पाइल चाहिँ बराबर हुन्छ कस लाग्छ। आबक लग हेरबिकले चाहिँ अपने के एकराजी बसोबास रहल बाँसगढ़ी नगरपालिका या मोरे एरिया के कोराही नगरपालिका लगायत नगरपालिका लोग हाम्रो चाहिँ थारू भाषा में मान्यता देना कहे वहाँ लोगों की निर्णय कैलक अवस्था बा। लेकिन का बगल से थारू भाषा हमारे चाहिँ स्कूल में पढ़ने के लिए बेलसोने के लिए तो थारू भाषा में निवेदन लिख के सीखना समस्या ईमेल कठिन और से वहाँ चाहिँ थारू भाषा लिखने वाला निवेदन में सहयोग करने वाला कर्मचारी ढेर पड़ल हजुर मैं चाहिँ थारू भाषा में अपन निवेदन देख चाहूँ कि निवेदन थारू में करवा ढेर पड़ नहीं तो लोग फैन चाहिए अपन लड़का पटन से थारू में चाहिए लिखवाई पड़लस। अब समस्या का बगल से नेपाली में किल पढ़ना पान रहा से स्कूल में नेपाली की रहा से अपने थारू भाषा चाहिए बोलना
या पढ़ना अब मनै नहीं अनखोर लागे लगली। ये अनखोर जबसम नहीं हटाबी हमरे चाहिँ आगे बढ़ नहीं सकब। वो स्थानीय जनप्रतिनिधि लोग जबसम चाहिँ केंद्र में दबाव नहीं सकी वो मैं अपन गाँव पालिका है अपन एरिया है थारू का कथा शिक्षा के हब बनाए वहाँ लोग उनके प्रण नहीं गई तबसम्म हमारे थारू भाषा चाहिँ आगे बढ़ी कना मैं नहीं लागत। हमारे लेखक लोग के हमने जोड़ देके चाहिँ वो का कथा कोनो उपाय नहीं लागत। लेखक लोग चाहिँ प्रत्येक वर्ष कति बची अपन किताब चिठी बची लेकिन हमारा किताब किन पढ़ समस्या ये भाई और से सबसे पहले जनप्रतिनिधि लोग जे शिक्षा रुचि रखा वहाँ लोगन के तुरंत शुरू में 1 कक्षा 2 कक्षा बढ़ी ये किताब लागू करे पड़कना मोर बिन्ती भयो। हाम्रो अपन ओर से चाहिँ कसैको पहल कर परी यी विषयमा जसिन लागत अपना नहीं जस्तो बाबू रेडियो कर्मी हुलो नहीं या बाबू चाहिँ मयूर बस्ती की हुलो अब आजकल सुशील जी खन मयूर बस्ती एरिया में पुस्तकालय खोल के बैठल से अपने गांव के एक ठो सरकारी स्कूल है या चाहिए या आजकल तो प्राइवेट स्कूल पे अपन लगा नहीं रहा उनने लागू करके हेरी ना हमरे क्या कर लागू नहीं गए हमरे मंगना भर मंगना लेकिन अपने चाहिँ विद्यालय प्रशासन समिति में सदस्यपति या अध्यक्षपति गले से उन्हें लागू करके दिखाई न थे वो से अब शुरुआत अपने से करे पड़ो अब तो वर्ष का अब गले से देवघर के शंकर निमा बीपी परी वहाँ चाहिँ सुवर्णमान चौधरी मास्टरबाट वहाँ बाहे मैं दोसर ठाउँ में भाषा किताब लागू करने सुन्यौं डंगोरा वाला अब चाहिँ राम थारू भाषा के कमल भाई गले कि 2700 स्कूल में लागू राख फिर भी गले से कल्याली कंचनपुर में वहाँ लोगों की जनसंख्या बची बहुत कम बची लेकिन हमरे 17,37,470 बटी गले से नेपाल भर में जम्मा की स्कूल लागू होने गला से दी लज्जापन बाहेक और कुछ नहीं हमरे अपन पंथन से शुरुआत कर सकती। अच्छा अच्छा धन्यवाद दाजी। मैं एक सर के वहाँ जाए तो सर थारू संस्कृति भाषा का बारे में बोलना सँगसँग ध्यार जसो संस्कृति भित्रका चीज चाहिँ नेपाली मसे थारू मफी उल्लेखीकरण करती बाटी ओ डान डान अपन ठाउँमा रहल बर्दिया जिल्लामा रखफी सर चाहिँ बहुत थारू परंपरागत रूपमा रहलक नुकल छिपल चीज चाहिँ डान चाहिँ लिपिबद्ध फी करती बाटी थारू लोग काव्य साहित्य में का चीज में अप्ठ्यारो चीज बा कि जुन चीज थारू को हाम्रो लिरोसी से लेहनी से ठीक का बा हमन अप्ठ्यारोपन मै सरसी एक रस सर के बोली भर महा छोटू बा सुनली मा प्रश्न मैया हजुर राजी नहीं सुनला ए सर सुनली नहीं सुनली कर जवाब दिया तू हजुर मैं कर जवाब दिया तू ए खै त सर त लाइन में तो बाटो हो त क्या करिए अपना देवी की सर दिए था बनी बनी खै त सर अब मैं भॉइस नहीं सुना थू सर की बोली नहीं सुना थू सुनो ठीक हजुर बोले बोले बल्ले बल्ले आयल हजुर 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 मुहार कहीं काबा कला से मैं आपका प्रश्न नहीं सुनूं हजुर तर मुहार चाहिँ काहे काबा कला से ये सबको राजनीति ले निर्धारण करना चीज हो भाषा संस्कृति ये सबको चीज चाहिँ राजनीतिले निर्धारण करत का कर कल से अब राजनीति मन थारून के भाषा बोलुया मनिया थारून के संस्कृति मन्ना मनिया राजनीतिक मूलधार में निहिल कारण से वहाँ हुक्र हमन अधिकार दिए नीच हट यी स्पष्ट बात बा नेपाल के संविधान अइलक 6 वर्ष हो सकल नहीं अब सब नेपाल के संविधान पहाड़ी खस भाषा में केलक बा वो वर्षे वो संविधान के बारे में हमार मने थारू भाषी ढेर मने ठानी पहले भित्र नेपाल के मुलुकी देवानी संहिता अइलक 2-3 वर्ष हुई लागल मुलुकी ऐन अइलक थे हमार चाहिँ गाउँ घरक मने ठानी पहले भित्र वो वर्षे भाषा हन लागू कराएक लाग दुनु वर्षे हाम्रो लागू कराए पर्न जरुरी बा एक फोटो केंद्रीय स्तर से हाम्रो वही न
लागू कर परल, नेपाल के संविधान हन लागू कर परल, नेपाल के मुलुकियन हन लागू कर परल। दोस्रो बात स्थानीय तह में से फिर लागू कर परल। का कर कल से स्थानीय तह के शिक्षा संयोजक आजकल चाहिए स्थानीय पालिका के प्रमुख रहत। र स्थानीय पालिका के प्रमुख आपन स्थानीय तह मन भाषा मातृभाषा में शिक्षा लागू करना, पाठ्यक्रम तैयार करना, मस्तरों चाहिए तालिम देना, यी सबको बात चाहिए स्थानीय तह प्रमुख कर सकता। ऊ करक स्थानीय तह में ढेर हमार थार हुक्र बाट तो ऊ जौन चाहिँ स्थानीय तह थार हुक्र प्रमुख उपप्रमुख बाट उहाँ हुकन हाम्रो चाहिँ लागू करक दबाब दिए परन। थारुनक नाव से चाहिँ जीत खन जैना तर थारुनक भाषा लागू नहीं करना कल से वहाँ हुकन हाम्रो प्रेसर कर पर्ना जरूरी बा। दोस्रो बात स्थानीय स्कूल विद्यालय में व्यवस्थापन समिति में हमार बने नहीं हुई था। स्थानीय व्यवस्थापन समिति में हम जाई परल। अब ये बात चाहिँ हमरा एकदम कटी रह पर्ना बात नहीं हो का। डांचे सचेत हुई मन चाहिए हाम्रो भाषा जोगाई पर्था, हाम्रो संस्कृति जोगाई पर्था, कटी रहना बात नहीं हो का। ये तो लट्टुआ गंजवा हुक्र फिर जन्ना बात हो जाता। भाषा हेरिले से का हुई था, ज्ञान हेरी था। भाषा हेरिले से का हुई था, पहचान हेरी था। भाषा हेराइल कल से तो ज्ञान पहचान सबको हेरा गिल कल से तो मनिया भी हेरा गिल कहूँ। हमरा वो पूछिए झूला खन थारू गिल का कर लिखिना वो वर्ष हमार ज्ञान आजकल हेराइटा हेरी। हमार जड़ी बूटी ज्ञान बा, हमार खाना बनना ज्ञान बा, हमार चाहिँ विभिन्न खाल के ज्ञान बा, उठो हमार भाषा संग उठो चल जाइटा जे वो वर्ष वो ज्ञान बचाए लाफे हाम्रो भाषा बचाए पर्ना जरूरी बा। अब अपनो कली की हाम्रो संस्कृति कर्तिबाटी विभिन्न चाहिँ पोस्ता चाहिँ थारू भाषामा कर्तिबाटी नै अब करना त हाम्रो आफ्नो वर्ष कर्तिबाटी तर सरकार त उही मन ध्यान नहीं दिया थो। ऊ त नेपाल के सबको नेपाली हुकन संविधान में बराबर अधिकार बा कैखन कल से मैं अपन भाषा में अपन संविधान पढ़ नहीं पैना, मैं अपन भाषा में अपन कानून जान नहीं पैना, मैं अपन भाषा में पढ़ नहीं पैना। ये संविधानिक डियल बात हो। ये संवैधानिक अधिकार है लागू कराए लाग आप सबको थारू के नहीं नेवार थारू गुरुङ मगर जत्रा हाम्रो आदिवासी जनजाति हुक्र बाटी जे चाहिँ हमार मातृभाषा छुट्ट बा हाम्रो सबको जना पहल करना हो। मैं नेपाल के संविधान प्रकाशन कर लिए हमरा नहीं अब मुलुकी देवानी संहिता प्रकाशन कर देख लाग प्रदेश सरकार ने बुझिलक 3 महीना हो गिलस तर वो विषय में न कौनो किसिम के पहल आमसम्म नहीं हुई हो। तो वो वर्ष में का कटू कि जबसम्म राजनीतिक रूप में न यही न चाहिँ गंभीर रूप में नहीं ले जाए तबसम्म विद्यालय शिक्षा लागू करिना फिर हमन कररा परी वसी खन स्थानीय सरकार में स्थानीय तह में फिर भाषा लागू करना परी हमन हाम्रो यहाँ स्थानीय तह न अपना लागू कैदी खन ढेर फेरा हाम्रो यहाँ गोष्ठी पे अंतरक्रिया भी करा सकी तर आमसम्म बर्दिया जिल्ला में एक कठो नगरपालिका हमारा नगरपालिका के लागू कर बा और नगरपालिका में आम कौनो काम शुरू नहीं हुई वो वर्षे अब सबको सचेत मने चाहिँ वो काम कर पर्ना जरूरी बा कनास में लागत। धन्यवाद सर। मैं कमल राणा सर की ओर जाइटो आपके कमल राणा सर अब जुन अपना एक दशक हुई राणा थारू भाषा का पठन पाठन एमन चाहिँ आमिन फि अपुक चीज का बा अपनो को अध्ययन अध्यापन कराई पढ्ना मकरक अपनो को डान्चे यी चीज हो देता आमिन हाम्रो चाहिँ राणा थारू भाषामा अध्ययन अध्यापन करिना चाहिँ लिरोसी हुने रह सजिलो हुने रह कनावसिन अभाव खटकल कुछ चीज बा कमल सर। हजुर मैडम सबसे पहला अब का हो कि सॉरी मैं अपन भाषा में बोले पढ़ना ठीक है राणे भाषा में बोलोगे सर। हाँ बोलो। सर्वप्रथम का है कि अध्ययन अध्यापन करान हमर में लगभग जौन एक पाठ्य सामग्री बनी गो है और जौन किस्म के जनप्रतिनिधि हैं हुआ फिर तमाम जनप्रतिनिधि हैं वे फिर रेडी हैं और लागूकरण लगभग एक चरण लगभग कान पड़ो शुरुआती चरण ठीक है दिखान नटो है तर अब जग पच्चू का यहाँ पर का हो नटो है कि अब कोई राणा थारू भाषा में पढ़ाई हुई है तो सब यहाँ पर सोच रहे हैं कि यार आजकल को
विश्वव्यापीकरण युग में अंग्रेजी पढ़ान ठाव में राणा थारू पढ़ान डटे हैं। अब नेपाली छोड़ के राणा थारू पढ़ान डटे हैं। का मतलब है? बहुत से विद्वानों की मैं बात सुन रहा हूँ, नेतन की बात सुनता हूँ। अपने बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, सब अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, तो उनके तो जाके महत्व ना पता है। जब राणा थारू डेंस एरिया में गए हैं, अभी हमारे दिखान डटो है कि डाटा दिखान डटो है कि स्कूल में राणा थारू जो डेंस एरिया है 66% राणा थारू विद्यार्थी हैं। और जाति के और कोई 6% है, कोई 2% है, ऐसे करके राणा थारू डेंस एरिया में विद्यालय में राणा थारू विद्यार्थी की वो है। और वैसे टीचर फिर वैसे हैं, राणा थारू टीचर्स हैं। अभी लालझाटी गांव पालिका की एक अध्ययन है जो भाषा आयोग करी है, बामे 19 विद्यालय हैं। 19 विद्यालय में अभी देखा जाए हो तो कहां पड़ो 17 विद्यालय में लगभग तुम्हारे 70% से ज्यादा विद्यार्थी हैं, वहाँ राणा थारू विद्यार्थी हैं। और ऐसी देखेंगे तो 19 विद्यालय में 8 विद्यालय ऐसे विद्यालय मिले हैं कि जो में आउटडोर जब क्लास से बाहर विद्यार्थी निकलते हैं, टीचर निकलते हैं, तो बामे का दिखाने सबै कम्युनिकेशन राणा में होने है। और मुख्य बात का है कि बच्चा लोग सब अपने शब्द अपनी वोकेबुलरी में बातचीत कर रहे हैं, अपन घर परिवार में वही बातचीत। भाषा को का है कि एक ज्ञान की भंडार है भाषा, संस्कृति को भंडार है। और जो रोज जैसे घूमत फिरत हैं, रोजी रोटी करते हैं, खेलत करते हैं, तो बच्चा ही और भाषा तो इम्पोर्टेंट ना है। वो भाषा वह वोकेबुलरी लेके बे स्कूल जाते हैं, तर नेपाली में पढ़न पड़ी हो तो ना जानेंगे। तो सबसे पहले कहा है कि जो हमें अभी अर्ली ग्रेड को जो कंसेप्ट है, जा बात की हमें समुदाय के बुझान पड़ो कि हमारे बच्चा का चाहते हैं, खास हमारे बच्चा की जो मानस पटल का है, कैसे करके हम एकदम इफेक्टिव तरीका से इनके पढ़ाए सकते हैं। तो अभी रिसर्च में का दिखान डटो है कि अंग्रेजी भाषा व नेपाली भाषा सिखानता ही, फिर वो भाषा में ज्ञान लेनता ही, फिर सबसे पहले मारती भाषा में लेन जरूरी है। जहाँ एक रिसर्च दिखान डटो, वर्ल्ड वाइड एक रिसर्च है, जहाँ कहा थे कि अभी मानो अभी राणा थारू भाषा में अभी बच्चा है, वक्ता और भाषा की ज्ञान ना है, तर जब स्कूल में जो है अगर हम बाकी वह भाषा की वर्ड यूज करके अगर हम सिखाते हैं, वो सिखाने की मतलब क्या है कि एक देवनागरी लिपि में राणा हम है कहान पढ़ो, नेपाली फिर देवनागरी लिपि में है, राणा थारू भाषा फिर हम देवनागरी में लिखे, इवन थारू भाषा फिर हम देवनागरी में लिखन डटे हैं। तो शुरू में बच्चा लेवल में कहा है कि हमें लिपि सिखान पड़ो, भाषा की जो ज्ञान भंडार है वो से हमें लिपि सिखान पड़ो, रीडिंग स्किल देन पड़ो। पहले तो हमें पढ़ान सिखान पड़ो, देवनागरी लिपि का है, जो हम बोलत हैं, जो हम जाने चीज है, वो चीज के हम वो लिपि में पढ़न पान पड़ो, तो वो लिपि समझ में है, तो वो ज्ञान समझ में है। खास अब शिक्षा की उद्देश्य से हमें ज्ञान देना है, तो वो चीज अगर वो ज्ञाने तुम ना प्राप्त करने नटे हो और लैंग्वेज से, तो तुम्हें पढ़ाने की तो उद्देश्य ना है। अब मैं कहना चाहता हूँ, जब 1 से अभी 3 तक को अर्ली ग्रेड की कंसेप्ट का है कि भाषा की माध्यम से, मारती भाषा की माध्यम से रीडिंग स्किल डेवलप करो, पढ़न सिखाओ बच्चा के। फिर आपसे अब वो स्विचिंग हुई है दूसरों लैंग्वेज में, जैसे कि अब पढ़न सीखो वो स्क्रिप्ट में, तो वो क्या हुई है कि नेपाली फिर वो अच्छे से पढ़ ले है, तो नेपाली भाषा में लिखे जो फिर और चीज हुई है और सामग्री हुई है, वो के फिर वो इजीली पढ़ेगो और वो भाषा में वो ज्ञान फिर हासिल करेगो। ऐसी जा फिर इंग्लिश को फिर है, अगर आदमी में, अगर बच्चा में जब ज्ञान कैसे आता है, ज्ञान कैसे होता है, ज्ञान के बारे में कैसे उत्साह होता है, अगर वो ज्ञान लेने उत्साहित हुई है वो, तो वो और भाषा में फिर वो आपसे आप उत्प्रेरणा बाकी हो जाए। और अभी रिसर्च फिर दिखाई है कि तुम्हें 13 वर्ष की उम्र तक तुम कोई फिर भाषा एकदम जल्दी सीख सकते है बच्चा, जा चीज है। तो अब ये छोटी से एक क्लास से हमें अंग्रेजी भाषा सिखाना जरूरी नहीं है, नेपाली सिखाना जरूरी नहीं है, व हिंदी सिखाना जरूरी नहीं है, व कोई फिर सिखाना जरूरी नहीं। जो भाषा की बाकी ज्ञान की भंडार है, वो भाषा में हम पहले रीडिंग स्किल डेवलप कराएं। अगर वो रीडिंग जब जानी गो, तो वो अब से आप उत्साहित हो जाए और लैंग्वेज में स्विच हो जाए। और बाकी बात का है कि हमें जा ना कहना डटे हैं कि राणे थारू कल्लो में पढ़ाओ,
वा जाति की वो है कराओ, जा चीज को जा उद्देश्य नहीं है। जा की उद्देश्य का है, जैसी क्लास में तो और मल्टीलिंगुअल टीचर हुई है और विद्यार्थी फिर हुई है, तो वहां में कोड स्विचिंग हुई है। कभी राना फिर मस्कई गो, कभी पहाड़ी फिर के वर्ड सुनाई गो, कभी अंग्रेजी शब्द फिर सुनाई गो। तो कोड स्विचिंग के आधार में बक एग्रीगेट डेवलपमेंट हो जाए। तो ये चीज और जय एक क्या कहते हैं, अभी तक राना थारू विद्यार्थी फिर हम कहते हैं कि हमारे कल्चर इशू है, जो कल्चर के कारण से हम हमारे ना पढ़ पाए, बच्चा ना पढ़ पाए, वह हम ना पढ़ पाए, कहा एक अपने आप के समुदाय के दोष देते हैं का। तर बाकी तो वैज्ञानिक तरीका से फिर तो विश्लेषण करना पड़ो, तो कैसे करना पड़ो। तो यही तरीका विज्ञान हमें पहले अपने समुदाय की बुझान पड़ो, महत्व बुझान पड़ो। और जो नेपाली भाषी है, जो स्टेट लैंग्वेज है नेपाली भाषी, जो चाहते हैं कि जा भाषा हम इनकी लागू ना हुए, एक जा है ना था जता हमें तो क्या कहते हैं राणा काल से फिर हम देखते आए हैं, और क्या कहते हैं पंचायत काल में फिर भोग डारे, अभय फिर डेमोक्रेसी आई गई, अभय फिर हम जा भोगन डटे हैं। तो इनके हमें क्या बुझान, जब जाति की संरक्षण के ताही ना है कि जा एक बच्चा की बाल अधिकार के ताही है, बच्चा के तो जा भाषा उनके तो ज्ञान तो देन पड़ो। तो ये चीज हमें लगभग समुदाय में फिर राजनीति कर्मी के फिर जो अगु क्या कहते हैं एक सर फिर कह डारे कि राजनीति कर्मी में फिर होन पड़ो। तो राजनीति कर्मी में कैसे होन पड़ो, तो जनप्रतिनिधि तो अभी डायरेक्ट चुन के आए हैं, तर जनता वो समय में घोषणा पत्र में काहे ना लिखा पाई। जब नेता जब हुआ जाते हैं, जब नेता जब अगर वो फील्ड में जाते हैं, जब वोट मांगने जाते हैं, तो जनता की कहन पड़ो कि हमार भाषा तुम वो करवाए हो कि ना। जैसे कि अभी हमारे राणा थारू में हम चुनाव में जात पेती सूचीकरण, राणा थारू सूचीकरण करवान पड़ो, राणा थारू की भाषा देखन पड़ो। अभी एकदम जोरदार मांग जनता उठाई, नेता लोग उनके करन पड़ो, कल जाएगी फिर तो जीतन पड़ो। तो जनता में फिर वो किस्म को इंटरेस्ट आन पड़ो, एक समुदाय में फिर अपन अब समुदाय कहते हैं कि अब समुदाय वाले अपने दूसरों भाषा बोलते हैं, राम राम कहाँ छोड़ के नमस्ते रे, हैप्पी बर्थडे। तो जात तरीका ना होन पड़ो, तो समुदाय के पहले सचेत होन पड़ो। तो जे चीज के हमें ध्यान देना चाहिए। और का प्रश्न रहे, प्रश्न फिर भूल गयो, मतलब वह कॉन्टेक्स्ट में बताओ सब जने के इसके अभी कान चाहत हो पठन पाठनमा चाहिँ समस्या कावा कना रह खास कइका जस्तो अब ऑफलाइन में भी अपने से बात कर रही थे, जस्तो कटली जे राणा भाषा शिक्षा अध्ययन अध्यापन व्याकरण की समस्या बा हमार ओसिन मेरो कहलो से ठ्याक्क व्याकरण चाहिँ हाम्रो प्रयोग करे निसेक्लो हिटी कटली जे हो वह एक रूपता में अभी हमारी समस्या है। जो अभी सर्वाहरी सर कह डारी की क्या कहते हैं, अब दांग देवखरी की भाषा ना मिलते है, डायलेक्ट प्रॉब्लम है, कड़ियाली कंचनपुर की फिर ऐसी प्रॉब्लम है। तर हमें एक रूपता करण जरूरी है, जाके ताही जो हमारे मूल संस्था है, मानो नेपाल राणा थारू समाज, मानो थारू कल्याणकारी वा युवा की तमाम संस्था है, आदिवासी जन तमाम संस्था है, कॉन्फ्रेंस करन पड़ो, बुलान पड़ो, पहले तो अपने इनिशिएशन लेन पड़ो, सरकार की घचघचान पड़ो। और एक सर कही जा रही स्थानीय तह में इतनो शक्ति है, स्थानीय तह के फिर तो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बेला के एक रूपता कैसे कर सकते हैं, लिंग्विस्टिक्स है, अभी लिंग्विस्टिक की कमी नहीं है, भाषा विद्वान की कमी नहीं है, सबै ठाउँ में पर्याप्त है, तर हमारी इच्छा शक्ति होन पड़ो, तभी कर लो हमारे जय है। धन्यवाद सर, मैगर बात कही डेली इच्छा शक्ति नहीं सबसे भारी अब ऊंचा हो कह परल, टेक्निक हो कह परल। अब साइड हाम्रो कार्यक्रमको अन्त फ्याइ भिर्सेक्ली जसिन लागत मैं दीपक सर के ओर जाइटु। अब दीपक सरसँग फेरि नेपाली भाषामा बोल्नु पर्ने भयो। म दीपक सरसँग जस्तो दीपक सरहरूले चाहिँ लामो समयसम्म नेवा भाषामा पठन पाठन गराइरहँदाखेरि सरहरूले धेरै चुनौतीहरू खेप्नु भयो होला, धेरै समस्या पनि खेप्नु भयो होला, कतिपय कुरा त सरले भनिसक्नु भएको पनि छ। अझै पनि जस्तो यो हामी थारू भाषा र राणा भाषालाई जसरी स्थानीय निकाय र सरकारले चाहिँ हामीलाई प्रमोट गर्न सकेको छैन, स्थानीय निकायको सुनवाई छैन भन्ने कुरा जुन थारू अगुवाहरूले भनिरहँदा या आम उनीहरूले चाहिँ नै फेस नगरिरहँदाखेरि यहाँ सरले चाहिँ काठमाडौँमै बसेर नेवा भाषाको यो अध्ययन अध्यापन गराइरहँदाखेरि सरकारको हेराइ या सरकारको सुनवाई चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ सरले? सरकारबाट
खासै त्यतिको कुनै सहयोग त्यस्तो नभए पनि अवरोध चाहिँ छैन। त्यसलाई अहिले सोध्ने बेलामा कमसेकम अवरोध छैन। किन मैले यो किन कुरा निकालेको भन्दाखेरि मैले यो हुन त म स्कुलसँग सम्बन्धित भए पनि कुनै बेला 25 वर्ष अगाडि हामीले एउटा नेवारी रेस्टुरेन्ट खोलेको थियौँ। नेवारी नाम फएछे नेवार रेस्टुरेन्ट भनेर त्यो दर्ता गर्न जाँदाखेरि तिमीहरू त साम्प्रदायिक हो क्या हो नेवारी रेस्टुरेन्ट भनेको पनि खोल्न मिल्छ र यो के हो यो त नेपाल भनेको सबै सबै जातिको हो तपाईँले नेवारी रेस्टुरेन्ट भनेर हामीलाई त्यो उद्योग विभागको एउटा हाकिम बाहुन हाकिमले दर्तै गर्न मानेन। अनि मैले भने यो नेपालभित्रको विभिन्न जनजातिको विभिन्न आफ्नो परिकार भाषा हो, त्यो परिकारहरू होला, तर हामी चाहिँ नेवारीमा पनि विभिन्न परिकारहरू छ, त्यो खुवाउने हो। त्यसको मतलब हामी नेवार बाहेक अरूलाई खुवाउनै दिँदैनौँ अथवा नेवार बाहेक अरूलाई काम गराउनै दिँदैनौँ। त्यो हाम्रो कुनै भेदभाव होइन। चाइनिज रेस्टुरेन्ट जाँदाखेरि चाइनिज खाना खुवाउँछ, जापानिज रेस्टुरेन्ट जाँदाखेरि जाना खुवाउँछ, जापानिज खाना खुवाउँछ, हामी नेवारी रेस्टुरेन्टमा नेवारी खाना खुवाउने। हाम्रो योभन्दा अर्को केही उद्देश्य छैन भनेर झगडा गऱ्यौँ, दर्तै गर्न मानेन, एकदम झगडा गरेर खोल्नु पर्यो। अनि त्यही अनुभवले पछि अब यो स्कुल चाहिँ 16-17 वर्ष अगाडि दर्ता गर्न जाँदाखेरि पनि त्यस्तै समस्या होला कि भन्ने मलाई खुब लागेको थियो, तर त्यस्तो चाहिँ समस्या भएन। त्यो भएर सरकारबाट अवरोध चाहिँ छैन, तैपनि चाहिने जति सहयोग चाहिँ पाएको छैन। अब जस्तै उहाँ कमलजीले भन्नुभयो 27वटा स्कुलमा लागू गर्नु भएको छ, त्यो एकदम राम्रो कुरा हो। 27वटा स्कुलमै हामीले राम्रोसँग लागू गरेर त्यसलाई नमुना बनाएर सबै थारू बस्तीहरूमा त्यसलाई गर्नुपर्छ। अब हामी पनि लागेको सबै निजी स्रोतमै हो, किनभने सरकारले अब यो नेपाली जुन पहाडी भाषा खस भाषालाई राष्ट्र भाषा भनिदिएको छ, सरकारले देशभरि पढ्नै पर्छ भनेको छ। अनि त्यो भनेपछि खस भाषा जान्नेहरू सबैले काम पाउने भयो। अब हामी चाहिँ अब 27वटा 28वटा भन्दै गन्दै जान्छौँ। हामी पनि अब नेवारी भाषा पनि त्यस्तै हो। हामी जनस्तरले लागेकोले हरेक स्कुलमा गएर अभियान गर्दै 155 स्कुलमा नेवारी भाषा छ, तर त्यो सङ्ख्या भनेको पछि फेरि थप घट पनि हुनसक्छ। तर अब खस भाषा पढाउनको लागि चाहिँ सरकारले त्यस्तो कुनै अभियानै गर्नु पर्दैन। माथि पाठ्यक्रममै नेपाली विषय अनिवार्य भनेर लेखिदिएको छ, अङ्ग्रेजी अनिवार्य भनेर लेखिदिएको छ, खस भाषा जानेहरू सबैले काम पाउने हो। त्यही भएर हाम्रो अघि मैले फेरि घुमी फिराई फेरि स्कुलमै आएको कारण चाहिँ हामीले सबै ठाडो बस्तीमा ठाडो भाषा एउटा चाहिँ पढाउनै पर्छ भन्ने नियम बनाइदिएको भए मूल धारमा नेपाली विषय पढाउनेले जति तलब पाउँछ 20, 25, 30, 40 जति पाउँछ, ठाडो भाषा पढाउनेले पनि पाउँछ भनेपछि अघि हाम्रो कृष्ण शर्माहरूले भन्नुभएको छ कि 17 लाख चान्चुन थारूहरू छ भनेपछि कमसेकम 17,000 18,000 स्कुलमा त ठाडो भाषा पढाउने टिचरले त काम पाउने भयो भनेपछि त्यो पनि सरकारी तलब भनेर धेरै राम्रो छ भनेपछि त्यही भएर हाम्रो फोकस चाहिँ त्यसमा हुनुपर्छ स्कुलमा। अहिले त झन् स्थानीय सरकारकै हातमा अधिकार छ भनेपछि अब हामीले किन नगर्ने त। अब यहाँ काठमाडौँमा विद्यासुन्दर साक्य मेयर साहब हुनुहुन्छ, उहाँकै हातमा छ। अब त्यसमा तै पनि चारैतिर घेरेर बस्नेहरू बाहुन क्षेत्रीहरू छ, उसलाई अलिक गाह्रो होला, त्यसमा अब वातावरण मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै अब तपाईँहरूको ठाडो भाषाको पनि त्यस्तै होला, अघि हाम्रो एक राज्यले पनि भन्नुभयो। तर त्यो अब हाम्रो फोकस चाहिँ अब 27वटा जुन भयो जस्तै हाम्रोमा 155 भयो जस्तै त्यो राम्रो कुरा हो, तर त्यसलाई चाहिँ 27वटामा सीमित नगरिकन हामीले सबै ठाउँमा जस्तै अब मोटामोटी रूपमा भन्ने हो भने त्रिभाषी जस्तो देखिन्छ। अङ्ग्रेजी अब चाहिहाल्यो, नेपाली जुन परिपाटी भाषा खस भाषा राज्यले अब कामकाजी बनाएर त्यो चाहिहाल्यो। अनि दोस्रो स्थानीय भाषा एउटा अब कैलाली कञ्चनपुरमा अब चितवनदेखि त्यहाँसम्म ठाडो भाषा होला, अब काठमाडौँको वरिपरि नेवार भाषा होला, त्योभन्दा अलि पहाडी भेगमा तामाङ भाषा होला। तर जहाँ पनि एउटा स्थानीय भाषा पढाउनै पर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी सबै मिलेर जोड दियौँ भने अब जसरी अब नेपाली भाषा पढाउनको लागि चाहिँ उनीहरूले कुनै अभियानै गर्नु परेको छैन। अब हामीले स्कुलमा घुम्दै जाने प्लिज हाम्रो यहाँ अब जस्तै रातो बङ्गला स्कुलमा गएँ, यसलाई नेपाली भाषा एउटा पढाइदिनु है म्याडम भने हुन्छ ल पढाइदिन्छौँ भने अब उहाँले इच्छा अनुसार पढाउने मात्र हो, त्यो कुनै यो अप्सनल ऐच्छिक अथवा जे होस् नीतिगत रूपमा पढाएको छैन। त्यही भएर अब सरकारले नै दरबन्दीबाटै ठाडो टिचर, नेवार टिचर, तामाङ टिचर त्यस्तो अपोइन्टमेन्ट गराउनेमा चाहिँ हामी लाग्नुपर्छ। अनि दोस्रो कुरा फेरि शिक्षामा चाहिँ निजी र सरकारी भन्ने हुँदैन मेरो विचारमा। अब हाम्रो निजी हो, हामी पनि मातृभाषामै पढाउँछौँ, तर कतिपय हामीले सरकारी स्कुलमा पनि लागेर चाहिँ त्यहाँ पनि पढाउँछौँ। त्यो सरकारी र निजीकोमा अब निजीमा अब आफ्नो खल्तीको लगानी हुन्छ, नाफा घाटा पनि आफ्नै खल्तीको हुन्छ, सरकार पनि सरकारबाट अनुदान आउँछ, त्यही मात्र फरक हो। तर शिक्षाको सवालमा चाहिँ त्यो निजी र सरकारी भनेर भेदभाव गर्ने हुने, उसले पनि कख गर्नै पर्ने हो,
सरकारले पनि कह गर्नै पर्ने हो, निजीले पनि कह गर्नै पर्ने हो। त्यही भएर भाषा पनि सरकारी स्कुलमा निजी स्कुलमा थारू मातृभाषा एउटा पढाउनै पर्छ भनेर चाहिँ हामी लागू गर्नुपर्छ। तैपनि अब यो जहाँ नीति बनाउने तहमा चाहिँ प्राय अब क्षेत्रीय भवन मात्र भएको भने उनीहरूले घुमाइ फिराइ बच्चालाई सोध्नुपर्छ अथवा चाहिँ फलानाले सोध्नुपर्छ यताउति दिन्छ। अनि हामी चाहिँ झगडा गर्छौँ। डाक्टरले चाहिँ बिरामीलाई औषधि खुवाउँदाखेरि तिमीले गुलियो खाने कि तितो खाने कि अमिलो खाने भनेर सोध्दैन। डाक्टरले यो औषधि खाऊ भनेर दिन्छ। त्यही भएर अब माथि संविधानले मातृभाषा सबै राष्ट्रभाषा भनिसकेको अवस्थामा मातृभाषा पढाउनुपर्छ भनिसकेको अवस्थामा बच्चाले सोधेर क्लासमा त्यो विद्यार्थीको सङ्ख्या गनेर चलाउने होइन कि नेपाली तिमीहरूको खस भाषा पनि सोध्दै पढाऊ। हाम्रो बच्चाहरू कसैले पढ्दैन तिम्रो त्यो पहाडी भाषा खस भाषा। त्यो भएर तैपनि हामी तपाईँको भाषालाई सम्मान गरेर खस भाषा हामीले पढिदिएका छौँ। त्यो भएर हाम्रो भाषा तपाईँले नपढे पनि हाम्रो बस्तीमा चाहिँ नेवार भाषा एउटा चाहिँ स्थानीय भाषाको रूपमा पढाउनै पर्छ भनेर यो झगडा गर्दै आएको शिक्षा विभागदेखि शिक्षा मन्त्रालय शिक्षा मन्त्रीहरू पनि सबै भेटे। तैपनि अब यहाँ यो कुरा आइरहेछ विभिन्न भाषाभाषीहरू अलि हामी अलि सोझै भएकोले यताउति घुमाइफिराइ काइटी कुरा गरेर हामीलाई घुमाइफिराइ गर्छ। नभए चाहिँ अब यो 27वटा स्कुल 17वटा स्कुल होइन सबै स्कुलमा थारू भाषा पढाउनै पर्छ भन्ने नियम बनाउन सक्यो भने अब जस्तै कृष्ण सर्वहारीजीले उहाँले पुस्तक बनाउनु भएको छ हाम्रो थारू भाषा कि के भन्ने एउटा पुस्तक छ। अब उहाँ जस्तो मान्छेले अनि त्यो किताबै लेख्न भ्याइ नभ्याइ हुन्छ। उहाँले अहिले मैले सरको भोइस सुनेन सर, रोकियो। यहाँ प्रणवजीले मेसेज गर्नुभएको छ अब चाहिँ कार्यक्रमको अन्त्य गर्नुपर्छ होला भनेर। अब हामी चाहिँ 5:15 भ्याउँछौँ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। 5:30 जाला जस्तो छ। सरको भोइसै सुनेन सर, मैले के गर्ने? अगाडि बढौँ। अब अन्तिममा मैले सर बोल्दा बोल्दै अब सरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सर बोल्दा बोल्दै सरको आवाज सुनिएन अन्तिमतिर। म अब अन्तिमतिर जान्छु। दाइ एक लाइनमै एकदमै छोटोमा दाइले भनिदिनु होला। मैले सरस्वती सबैलाई नै गर्छु, एउटै प्रश्न गर्न चाहन्छु। जस्तो पुस्तान्तरणको लागि भन्नाले एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा हामीले चाहिँ पुस्तान्तरण फेरि डिस्क म कन्टिन्यू गरेर मैले हेलो हजुर सर। हेलो हजुर सरको त्यही त चाहिँ आवाज सुनिएन सर। त्यो के भएछ त्यहाँ टेक्निकल प्रब्लम मैले सकेको छैन। मैले काम सर छोटकरीमा गरिदिनु पर्यो। म सकाउने लाग्यो। अब कोहीले फेरि अब त्यही अब जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरूले पनि के भनेर यो सोझा जनजातिहरूलाई भनिन्छ भने अहिले नेपालमा 154 भाषा छ। यो सबै भाषा पढाएर कहाँ सम्भव छ यताउति भनेर उनीहरूलाई जाऊ कि नेपाली पढ कि अङ्ग्रेजी पढ भनेर उनीहरूलाई ब्रेनवास गरिदिएको अवस्था छ। अनि म भन्छु 154 भाषा भए पनि एउटै बच्चाले 154 भाषा सिक्नुपर्छ भन्न खोजेको होइन। यो स्थानीय भाषा अब मैले चितवनमा गएर नेवारी पढाउनै पर्छ भने म झगडा गर्दिनँ। त्यहाँ चाहिँ थारू भाषै पढाउनु पर्छ। किनभने चितवनदेखि म दाङ कैलालीसम्म घुमेको छु। त्यहाँ हरेक साथीहरूसँग थारू भाषा पढाऊ भनेर कराइरहेको छु। फेरि अनि उहाँ हाम्रो कमलजीले पनि भन्नुभयो यो 13 वर्षसम्म विभिन्न भाषा सिक्न सकिन्छ त्यस्तो समस्या छैन भन्नु। त्यो सही कुरा हो। किन म आफै पनि म 6-7वटा भाषा बोल्छु। किन मेरो मातृभाषा त छँदैछ। म पर्यटन व्यवसाय हो खास मेरो व्यवसाय। त्यही भएर म जर्मनी भाषा बोल्छु, जापानी भाषा बोल्छु, भाषा बोल्छु। अब हिन्दी यिनीहरू त नर्मल भइहाल्यो। अङ्ग्रेजी बोल्छु। अहिले म छिमेकी भाषाको रूपमा म तामाङ भाषा पनि सिक्दैछु। भनेपछि एउटै बच्चाले 5-6वटा भाषा सिक्नु कुनै गाह्रो कुरा होइन। त्यही भएर त्यसले भ्रममा नपरेकन हामीले आफ्नो भाषा छोड्नु भएन। बरु त्यही हो बाहुल्यताको आधारमा जानुपर्छ। अब सब मिक्स मार्क्स बस्ती छ। अब चाइनिज रेस्टुरेन्ट भनेपछि त्यहाँ चाइनिज खाना त चाहिने भइहाल्यो भने अब हामी नेवारी स्कुल भनेका छौँ। हामीले नेवारी चाहिँ कम्पलसरी पढाउँछौँ। तर त्यसको मतलब हाम्रो स्कुलमा नेवारी बच्चाहरू मात्र छैन, 20% जति अन्य जातिको पनि छ। उहाँहरूलाई चाहिँ हामी नेपाली भाषा प्रयोग गरेर बुझाइदिन्छौँ। भनेपछि कोही पनि बच्चाहरू चाहिँ भाषा नबुझेको कारणले उनीहरूले समस्या पर्ने यताउति चाहिँ केही पनि भएको छैन। त्यो भएर मातृभाषामा पढ्नु पढाउनु यताउति सम्भव पनि छ। तर अब काइटे यो नीति निर्माताहरूले हामीलाई कहिलेकाहीँ धेरै खुनाउँछ। अनि सोझ यो जनजाति थारू मधेसीहरू हो रहेछ भनेर हामी भन्छौँ। किनभने अब एउटा अब सानो उदाहरण दिएर म यहाँ म विराट लिन्छु।
हाम्रो बच्चाहरू त घरमा नेवारी बोल्छ अनि स्कुलमा जाँदाखेरि कोही कोही टिचरहरूले घरमा नेवारी बोल्न नलगाऊ मैले यहाँ स्कुलमा अप्ठ्यारो भयो नेपालीमै कुरा गर भन्छ होइन हामी नेवारको बच्चाले नेवारी सिकाउँछौँ तपाईँले भनेर हुन्छ कि म बरु स्कुलै चेन्ज गरिदिनु कि तिमीहरूले चाहिँ नेवारी बोल्ने टिचर राख भनेर हामी चाहिँ झगडा गर्न सक्छौँ त्यसरी गऱ्यौँ अनि स्कुलको प्रिन्सिपल हो म बरु नेवारी बोल्ने स्टाफ राख्छु भन्छ अनि अरू सोझा साथीहरूलाई तिम्रो बच्चालाई नेवारी नबोल भनेर अनि उनीहरूले भाषा छोडेको अवस्था पनि धेरै छ त्यसरी भ्रम पार्नेहरू तत्त्वहरू धेरै छ जिल्ला शिक्षा अधिकारीदेखि लिएर स्कुलको टिचरहरूले आफ्नो भाषा बोल्यो भने उनीहरू पछि पर्छ ढिलो हुन्छ स्लो हुन्छ यताउति भन्ने भ्रम पर्छ त्यस्तो भ्रमहरू चाहिँ तपाईँ हामी जस्तो सचेत नागरिकले चाहिँ होइन मातृभाषाले कसैले कसैको केही बिगार्दैन भनेर चाहिँ हामी ट्रिट भएर आफ्नो मातृभाषा चाहिँ स्कुलमा पढाउनेतिर हामी सबै मिलेर लाग्नै पर्छ। हजुर हस् हस् धन्यवाद छ। धन्यवाद छ। हामी कार्यक्रमको एकदमै अन्त्यमा छौँ। मैले दाइले एकदमै सर्टकट छोटकरीमा मैले दाइलाई भन्न चाहेँ। अब हामी हुन त मातृभाषाकै विषयमा लामो कुरा गऱ्यौँ, लगभग 1 घन्टा हाम्रो बसाइ रह्यो। यो बसाइको अन्त्यतिर चाहिँ जस्तो अहिले पुस्तान्तरणको कुराहरू भइराखेको छ, हुन त भइराखेको पनि छ, विभिन्न अब पत्र पत्रिका पुस्तकहरूबाट बोलिरहेकोबाट पनि भइराखेको छ। अब चाहिँ जाँदा जाँदै हामी अझ पनि कसले चाहिँ के गरिदियो भने चाहिँ एकदमै सजिलो गरी चाहिँ हामी हाम्रो मातृभाषालाई पुस्तान्तरण गर्न सक्छौँ। एकदम यसमा दुईटा सूत्र छ। एउटा घरमा मातृभाषा बोल्ने सकिगयो, त्यो घरमा बोल्ने भयो। अनि दोस्रो कुरा स्कुलमा पढ्ने। अब पढ्ने र बोल्ने अलिक फरक छ। बोल्ने भने हाम्रो अनौपचारिक भयो, पढ्दाखेरि त्यहाँ साहित्य यताउति पनि पढ्न पाउने भयो। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ मलाई अहिले यो वेबिनारमा सेमिनारमा मलाई खुसी लागेको, अब तपाईँहरू 4-5 जना थारू हुनुहुन्छ, त्यसमा पनि दगडा थारू र हाम्रो राणा थारू होइन, अनि म नेवारी भाषी। तर तपाईँहरू मेरो इच्छा पनि यो थारू भाषामै चलोस् भन्ने इच्छा हो, तर तपाईँहरूले चलाउनु भयो, त्यसमा साह्रै खुसी छौँ। हाम्रो एउटा कमजोरी कस्तो छ भने अब 100 जना नेवारहरू बसेको ठाउँमा एउटा परिपट्टि आयो अथवा एउटा चिफ गेस्ट बाहुन छेत्री आयो भने 100 जनाको लागि भाषा छोडेर परिपट्टि भाषामै बोल्न थाल्छौँ होइन। तर त्यस्तो नगरिकन तपाईँहरूले थारू भाषामै गर्नुभयो, त्यो एकदमै राम्रो कुरा हो। त्यो गर्नुपर्ने पनि त्यही हो होइन। एकजनाले नबुझ्ला अर्कोले नबुझ्ला भन्दै गयो भने हाम्रो भाषा जहिले पनि पछि पर्छ। अब फेरि तपाईँकै प्रश्नमा आउँछु, आफ्नो भाषा पुस्तान्तरण गर्दै बचाउने हो भने घरमा मातृभाषा नै बोल्ने। सायद यो जहाँ अहिले आज सहभागी हुनेहरू 4-5 जना जति पनि हुनुहुन्छ, सायद मेरो जहाँ सबैले आफ्नै भाषा घरमा बोलेको देखिन्छ। सर्वहारीको त अहिले उहाँ छोरीसँग थारू भाषामै बोलिरहेको यहाँ टिभीमै देखेँ, हामी त्यो भिडियोमै देखेँ होइन। हामी पनि म आफ्नो बच्चाहरूसँग नेवारी भाषामै कुरा गर्छौँ। त्यो भएर घरमा सबभन्दा पहिला नेवारी आफ्नै मातृभाषा बोल्नु पर्यो र त्यसपछि स्कुलमा पनि त्यो भाषा पढ्न र त्यसको माध्यम अथवा विषयबाट पढ्न पाउनु पर्यो। अनि त्यो कन्टिन्यू हुन्छ। नभए घरमा बोलेर घरमा मात्रै सीमित भएर स्कुल गएपछि फेरि छोड्दै गएको अवस्था पनि छ। त्यही भएर घरमा बोल्ने स्कुलमा पढ्ने अनि मातृभाषा पुस्तान्तरण नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण हुँदै जान्छ। हजुर हस् हस् धन्यवाद छ। मैले सर्वहारी दाइलाई नै यही प्रश्न गर्न चाहन्छु। अब हामी पुस्तान्तरणकै कुरा गर्दैछौँ। अब यो अन्त्यमा होइन दाइ, अब कसले के गर्नुपर्छ यो पुस्तान्तरणको लागि दाइको विचारमा? सर्वप्रथम चाहिँ तुरन्त युटर्न हो जाना चाहिए जस्तो लाग्यो है। जस्तै पुस्तान्तरण कार्यक्रम चाहिँ अपने फिर अपन घर में बोले पड़ो या प्रश्न करूँ या है थाल में पूछ तब तो थाल में उतरती। माफ करके मैं बिसरा जैसे तुमने मैं ये थारू में प्रश्न पूछतो सर्वहारी दादू मैं अपने से पूछतू कही के दीपक गुलाधर जम करके उतरना जी हटका पूरा जानल की मैं पूछा था कही के नहीं मैं पास रियलाइज गर्नु। हाँ तो वो मोर काला होगी। हजुर हाम्रो चाहिँ उ कमल भैया ने कहस वर्कन वर्ष चाहिँ बोर्डिङ पढाइथ्यो उहाँ चाहिँ पढाइ नहीं उठ गई के रातहरु पढाइ नहीं उठ गई के हाम्रो पर यहाँ पढाइ न गई के जो लोगन के संकीर्ण सोचाइ बाजे उ चाहिँ हटाइ पर्न जरुरी लागत उको लागि छाता संगठन लोग चाहिँ ब्रेन वाश गरे पर्न जरुरी भएको नस्मै लागत। अब जस्तै मोर बुढी बुढू बहुत बतकुई बहुत खिस्सा जन नारायण का तो मैं वो सुनलक संकलन करके थारू भाषा बटकुई निकल तो वो किताब पढ़ के बहुत पुस्तक में हस्तांतर मिल जाए हेराइ नहीं तो वो तक मैंने अपनी बुढ़ी बुढ़ू बटा कले से कृपया बुढ़ी बुढ़ू से खिस्सा होने ना प्रयास करी कर मोर कहेगा नहीं और गाँव खाने कथा हुई बट का कथा कन्हई डरना हुई नहीं। अब आजकल जमाना कहाँ आयल कले से
लड़का हाथ में मोबाइल नहीं रहे से रोई ना जमाना आ गया क्या ओकरलाई गीत लगा देना गीत लगा देना चल छैया छैया लगा देना बस आराम से सूत के कहीं हेरी कटी ज्यादा अपन बुढ़ी बुढ़ी से गफ नहीं लगाई अपन दाई बहन से गफ नहीं लगाई खाली मोबाइल चाहिए लड़का नहीं दिए कम से कम बुद्धि बुढ़ू ने गफ लगाना चाहिए बहाना बना देना चाहिए कनस में लागत जब चीज चाहिँ दस्तावेजी गर्न पर्छ जस्तै मैं बट कोही निकल दो उ चाहिँ तो घरेमा अनिवार्य चाहिँ थारू भाषा बोल्न चाहिँ करना चाहिए हाम्रो चाहिँ अपन घरेमा अनिवार्य थारू भाषा बोल्छी अच्छा तो सबसे भारी बात है अच्छा डायरी लिखना बान बैठाई अपने भाषा में मोर अब 20-25 वर्ष हो गया लगभग 200 थो डायरी हुई मैं थारू भाषा में लिखूँ प्रत्येक दिन आज को मैं डायरी लिखूँ अच्छा वो आजकल सबसे भारी सामाजिक सञ्जाल हुई सामाजिक सञ्जाल में हमरे का करे नेपाली भाषा में लिखना थारू भाषा में अपन बार बेलसेल से हुगेल छे जी से हमार थारू भाषा साजी बिल कर फेन हुइल कोई मने नहीं पूछतो कला सी कला का कम से कम आउजन से पूछे सेकल छे उ कलाले यसो आइसा उ त्यो भनेको के हो के उ बुझे न दीपक की कहे न ने एक ठो अमेरिका वाली गले सब कला अंग्रेजी में भाषण करे पर का करे उ कम से कम उ का बोलल करके ते अमेरिका चाहिँ अपन तरीके से अंग्रेजी न पाछे पनि पूछ सकल छे अच्छा और से बेलसना चीज है कसिक चाहिँ हाम्रो चाहिँ घर से चाहिँ उठान करके ले जाई सकते पनि बराबर हो कोई बीचम चाहिँ जनप्रतिनिधि कसिक उनकी हेजा में घंटी बांधे सिक्स अच्छा भाषा लागू करे पड़ गई वो घंटी नहीं बांध सम हमारे थारू भाषा पुरुषांतरण हुई कमन नहीं लागत थारू भाषा बोल के नेपाली भाषा बोल के डेडी मम्मी बोल के कमन नहीं करी अपने भाषा में चाहिए विचार विमर्श गरिकन मोर कहीं अच्छा ले धन्यवाद दाजु मैं एक सर्वपेय प्रश्न कर चाहतु सर अपने विचार में का लागत हाम्रो पुरुषांतरण कसी कर परी जैसी लगता है अपना भाषा मन चाहिँ रुचि जतिना बात विभिन्न खालके बा नै अच्छा जस्तै गीत बाँस हुइल संगीत हुइल उसने का शिक्षा हुइल उसने का कानून की बात हुइल हर एक चीज है ना भाषा से ज्वारा से जिना भा और से मैं का टुकल से अब अपन भाषा मन बोला नी चहना बोला मन नी लगना मने के हुई अपन भाषा मन गीत गइना नी लगना मने के हुई नहीं वो तो जन्म सिद्ध बात हो जे मने यहाँ जन्म की वही ना सबसे पहले दाई अपन भाषा में कुछ सीखी थीस कुछ बोली सुनी थीस तब तो सीखत और से ये चाहिँ अपन भाषा है ना मैया नी करना मने त वो निरहत ही कठु मै तर बात का हो कल से वाको उपयोगिता वाको महत्व की बात हो वो वर्षे वाको उपयोगिता कहाँ बा कना बात है ना हमरा जानकारी करीना हो तो मैं का कहटू कल से अब हमरा और लंबा चौड़ा बात करल से थे अब संविधान में जौन लिखल बात बा जो अधिकार वो अधिकार है ना कसिक लागू करीना कई खना चाहिए हमरा ई सचेत जौन वर्ग बा ई सचेत तबका वही मन सोचना हो संविधान मन अधिकार जौन भाषिक अधिकार बा जौन सांस्कृतिक अधिकार बा वही न कसिक रक्षा करना कई खना आप चाहे वो युवा हुकन वो किसान हुकन वो राजनीति करना मने हुकन वो विद्यार्थी हुकन वो शिक्षक हुकन सकुन चाहिए हमरा सचेत करीना हो 18 ढेर दिनसम्म हमरा लड़ली नहीं आप लड़ना बेला नहीं हो संविधान में जौन अधिकार बा वो अधिकार है ना अक्षर से पालना करीना हो कई खना हमरा ये बात में कह पड़ल आजकल मैं देखू ठारू मन ढेर गीत बास आइल बा युवा लड़का हुकरा ढेर चाहिँ संगीत बनिलबाट गीत गैतीबाट तर वही न डान्से चेतनामूलक ओर्फे डान्स लैजाइ पड़ल ढेर चाहिँ मैया प्रेम के गीत ढेर बा तर चाहिँ चेतना स्तर बढ़ेना गीत चाहिँ तनी कम बा वो वर्षे चेतना स्तर बढ़ेना गीत हन फे लैजाई संगीत के विकास करी वो मैं कहटू कि सबसे पहले हमरा संविधान हन लागू करी यह बा मोर अनुरोध धन्यवाद हजुर ले धन्यवाद सर कमल सर अपने विचार में का बा पुस्तांतरण कसी का कर बिटा ठीक है मैडम मैं कैसे बुझत हूँ कह के पुस्तांत जो ट्रांसफर की बात है ट्रांसफर कहो सबसे फर्स्ट फेज कहो हमें पुस्तकों की नॉलेज है जो हमारे जो वो भाषा में जो भूगोल की नॉलेज है जो इतिहास की नॉलेज है संस्कृति बोके है जो वो भाषा सर्वप्रथम हम अपने बच्चा के वो ट्रांसफर करना पड़ो पहलो फर्स्ट फेज में अपने बच्चन में काहे कि अगर बच्चा अगर ना सीखेंगे तो भी बड़े हो जाए हैं तो अपन की भाषा का है कि स्किप हो जाए है और लास्ट में जाके अब कहां पढ़ो अब तमाम भाषा डेड फिर हुई गए हैं है कि ना तो मैं पॉइंट वाइज हिसाब में और सर की बात फिर सुनो
सबै के में अब मैं थपन चाहता हूँ। सर्वप्रथम अपने घर में ज्यादा से ज्यादा व बाहर के ठाउँ में भाषा अपनो बोलन पड़ो, यह एक उपाय है। भाषा फिर एक सजीव चीज है, हम फिर सजीव चीज हैं, तो भाषा के जितनो बोलेंगे उतनो जल्दी पुष्टांतरण होवेगो। और जो मैं कहो अगुए जो बच्चन में उनके जल्दी से जल्दी कहानी सुनान पड़ो, अपन बाल कथा सुनान पड़ो, बाल साहित्य में फिर जल्दी ध्यान पड़ो देन पड़ो, कहे कल के जाके बेही है अपन के, कल के जाके तो बेही ट्रांसफर करेंगे ना दूसरो जनरेशन में। तो स्टार्टिंग अपन से करें, ट्रांसफर सबसे जल्दी बच्चा में करें, अपन बाल बालिका में करें। माध्यम का है, बाल साहित्य है, कार्टून बनावे अपन भाषा में, मातृभाषा में कार्टून बना के फिर कर सकते हैं अपन, कोशिश करें, है कि ना। प्रतियोगिता करें, छोटे छोटे प्रतियोगिता फिर कर सकते हैं अपन, ताकि उनकी मानस पटल में ऐसो हुई जान पड़ो कि कल की भविष्य देख के हमें अगू बढ़न पड़ो। और दूसरो बात का है कि हमें भाषा में बहुत कार्यक्रम फिर करन पड़ो, गोष्ठी करन पड़ो, राजनीतिक गोष्ठी कर लो ना, सामाजिक गोष्ठी कर लो ना, भाषा की गोष्ठी फिर करन पड़ो, पाठ्य सामग्री निर्माण करन पड़ो। और जो सरकार की जो नीति है वो नीति में फिर जो अगुआ वर्ग है वो नीति में, शिक्षा नीति में वो में फिर अगु बा में कैसे सुधार कर सकते हैं। जैसे कि अगु एक सर कह जाए संविधान लागू, संविधान को जो वो है वो के प्रतिबिंबित करान पड़ो समुदाय में, वो के दिखान पड़ो, दर्पण में दिखान पड़ो, वो कागज की टुकड़ा में कलो ना होन पड़ो। अभी कैसे करके अभी अपभ्रंश करी है कि संविधान में का लिखो है कि तुम्हें कि माध्यम भाषा के रूप में हम स्कूल में पढ़ाई सकते हैं, तर यहाँ पर नेपाली भाषी का कर दी है कि कैसो बुझाई कर दी है कि विषयगत एक विषय धर दो खत्म, तर हमें तो माध्यम भाषा के रूप में फिर ले जान पड़ो अपन भाषा की। वो चीज में हमें पहले तो अपने क्लियर होन पड़ो, तो फिर नीति निर्माण तो हमें जाके जहाँ चीज हमें क्लियर हुई के जान पड़ो। और अंत में जो भाषा को जो अभिलेखीकरण है, वर्णमाला है, कान पड़ो, व्याकरण है, शब्दकोश है, जे एकदम है, और मानकीकरण है, जे चीज हमें जल्दी से जल्दी हमें बना के जान पड़ो। और अंत में मैं क्या कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ो चीज कहो समुदाय है, समुदाय की अपन भाषा की महत्व बुझान पड़ो, बूझन पड़ो, दिल से लेन पड़ो। काहे कि अपन कहा था कि एक कहानी है, लैंग्वेज इज इनेट टू ऑल ह्यूमंस, सब एकदम अपरिहार्य है, तर स्क्रिप्ट हम अपने बनाए सकते हैं, स्क्रिप्ट के हम सुधार सकते हैं। जह मानकीकरण लास्ट में जब विषय में सब अध्ययन अनुसंधान करें, सबै आदिवासी जनजाति मिलके मातृभाषा का है को आदिवासी जनजाति को वो है एक डाइवर्सिटी है, तो वो डाइवर्सिटी के बचान ताही अपन भाषा बचान बहुत जरूरत है। जे चीज बुझाए के हमें बढ़न पड़ो, जे ही में अगर ध्यान देंगे तब कल अपन की ट्रांसफर हुई है बच्चा लेवल में जल्दी ध्यान दे। मैं इतका मेरा आग्रह करत मैं अब धन्यवाद देना चाहता हूँ। हस् धन्यवाद। मैं ये 1 घंटा लगभग 1 घंटा सवा घंटा का ये बसाई में हम जटा ये छलफल करली मातृभाषा भूलभुलैयामा सामाजिक भाषा सिकाई और पुस्तांतरण के विषय में जो छलफल करली याकर बीच में मैं अपन ओर से फे के कुछ बुंदा निष्कर्ष के रूप में मैं ढरला आटू याकर संग दाजु सरबारी दाजु फिर सहयोग कई रही कना मैं आशा करता शुरू में मैं एक ठो बुंदा बनीला बाटू दाजु ओम न अपनो प्लस कई देवी कना मैं अर्जी करतु जसमा अब को छलफल में अहिले निष्कर्ष मध्यम का मही लगलग जस्तो मातृभाषा संस्कृति भाषा संस्कृति बोल्न यी मातृभाषा चाहिँ सरकारी कामकाजका भाषामा लिहे परल कना एक ठो बात मही लागल ओसे का भाषा लागू करते स्थानीय तह ओस केंद्रीय तह मसीफे याकर सुधार हुई परल कना मैं दोसर बुंदा मैं तैयार परला आटू ओसे का थारो भाषा का प्रतिनिधि हुँक्र चाहिँ प्रतिनिधि होका आगा गइसक्ल कलसी उहाँ हुँक्र यही प्राथमिकता का आधार में आवाज उठाई परल कना एक ठो बात फे मैं यही फे मैं अपन निष्कर्ष का बुंदा में मैं ढरला आटू ओसै का उत्साहजनक तरिकाले यी भाषा से मान्यता दिए परल मातृभाषा मान्यता दिए परल कना चीज फे मैं ले बाटो उसके मातृभाषा बोलना पढ़ना प्रयोग में लड़लसी आत्मीयता बढ़त वो हमारे से ये चीज है हाम्रो अध्ययन अध्यापन में चाहिँ लान पर्था यी मातृभाषा पहर बोकलसी और शिक्षा अध्ययन करना पे लिरोसी हुई कना चीज मैं आज का निष्कर्ष में मोर तरफ से मैं ये चीज
जोर्लो बाटो छुटल चिज ओइ जस्तो सक्कु विद्यालयमा एक दुई ठाउँमा कि जस्तो अब हाम्रो गन्तीमा पर्ली कमल सर कला 27 स्कुलमा हाम्रो लागु कर्ला बाटी जसँग दीपक सर कला हाम्रो बर्दिया जिल्लामा अब हाम्रो कुछ सुरुवात कर्ला टिकना यी हाम्रो गन्तीकै रूपमा चाहिँ थारू भाषा अध्ययन अध्यापन विटाकना चिज करली तर सबको विद्यालयमा मातृभाषाको शिक्षा हुइपरिकन यी हमारी अबको यी बसाइकै जुन माग बा मैं बुदागत रूपमा अटरह जो टिप्लाबाट बाँकी दाजु सारांशमा कही देवी कि सरबारी दाजु चाहिँ एमने जे ठो मस्तरवन के व्यवस्थापन बाजे हजुर व्यवस्थापन हजुर जोगनस लागत बर्दिया के बहुत एरिया में घूम ले रहा हूँ हजुर कमुया बस्ती में 100% चाहिँ थारू लड़का पढ़ना गैर थारू थारू में प्रश्न पूछा था वो मस्तर से प्रश्न पूछ भी नहीं करता वह वर्ष ये मस्तर व्यवस्थापन बराबर चीज हो तो ये किताब के व्यवस्थापन बाज है वो स्थानीय लेवल में कमती में गांव पालिका लेवल में या बरुआर वरा लेवल में पुस्तकालय बनाए पड़लस सार्वजनिक पुस्तकालय वहाँ थारू किताब सबको लेखक लोगों की थारू किताब कम से कम धारे पड़ो एक चाहिँ स्रोत केन्द्र हस जी से चाहिँ उधर नहीं भेटेले किताब कम से कम संकलन कहीं वो चाहिँ मैं जरूरी देख्छु वो चाहिँ अब पुस्तकालय सार्वजनिक पुस्तकालय त बन्द करे स्कुल में चाहिँ एक चाहिँ बाल पुस्तकालय जस्तै कमल भाइ होला बाल पुस्तकालय कोनो उ चाहिँ अपन मातृभाषा के कोनो हजुर धारो सब्जेक्ट खनस मै लागत मुरिक हस् धन्यवाद दाजी अबको यी बसाइमा यहाँको अमूल्य समयका लागि यी छलफलमा सहभागी हुनेली हाम्रो विभिन्न ठाउँमा से सहभागी हुने काठमाडौँ बर्दिया नेपालगञ्ज से मैं अब नेपालगञ्ज से बाल्टू अपना अमूल्य समयका लागि मैं यहाँ सबको जहन धन्यवाद दिए चाहतु ओ यी कार्यक्रम अथी वरिलाई फिर मैं जानकारी कराइटु सबको जन जय गुरु बाबा राम राम जय गुरु बाबा जय गुरु राम राम सबै फगुनी मासकै हो फगुनी बयाल हिली गैला पात हो रही गैला डाँडा हाथ मन गुरता गुल्याली रे काखाई सुटा जबिया चलो छैली चिराई शिकार राजा के फूल पहाड उठिल रनिया हे तब हुने देखल राजा आके उदेश उत्तर पहाड उठी हेल रानी हे तब हुने देखल राजा के उदेश राजा गैलाहरू नि सिकारे रानी रहे एठिना बिथिन राजा गैलाहरू नि सिकारे रानी रहे एठिना बिथिन राजा